गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। मैं अंकित तिवारी सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा लेक्चर है वो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है। तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की आज मेरी सेकंड क्लास है। इससे पहले मैं फर्स्ट क्लास करा चुका हूं। तो अगर मैं सेकंड क्लास की बात करूं यहाँ पे, तो सेकंड क्लास में जो मैंने पिछली क्लास में 8 क्वेश्चन कराए थे उससे आगे स्टार्ट करेंगे। और मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारे 2023 या 24 में जो सीजीएल वगैरह में आए हुए हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जैसे सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल वगैरह हो गया, तो उसके जितने क्वेश्चन आए हुए हैं तो एक एक इंप्रूवमेंट को पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे, पूरी डिटेल में समझेंगे। तो जैसे हमारे पास में जो क्वेश्चन है, क्या है तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन है, लगभग मैंने यहाँ पे ये इसमें 8 तक क्वेश्चन करा दिए थे आपके। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो कौन सा वाला क्वेश्चन है, यानी 9 वाला क्वेश्चन है। कौन सा है तुम्हारा 9 वाला क्वेश्चन। अगर मैं 9 वाले क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे मैंने जैसे सेंटेंस पढ़ा यहाँ पे और मैंने बोला यहाँ पे when he was falsely accused of embezzlement he was beside himself in anger। यानी जब उस पे क्या लगाया गया, आरोप लगाया गया, किसका, एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है गबन का। कोई चीज उसने क्या कर लिया, गबन कर लिया। जैसे किसी की प्रॉपर्टी को गबन कर लेना, छीन लेना, तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, एम्बेजलमेंट। और जब उस पे क्या लगाया गया, आरोप लगाया गया, किसका, एम्बेजलमेंट का। तो ही वॉज बिसाइड, और बिसाइड का मतलब हो गया वह आपे से बाहर हो गया, यानी वह स्वयं क्या हो गया, गुस्से से बाहर हो गया। यानी ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ इन एंगर, यानी वो क्या हो गया, यहाँ पे गुस्से से क्या हो गया, बाहर हो गया। तो यहाँ पे जो बिसाइड का मतलब है, वो बिसाइड का मतलब क्या है, यहाँ पे किसी चीज से बाहर होना। अगर देखी जाती है बाहर वाले केस में आ रहा है यहाँ पे। और हमारे पास में जो बिसाइड का मतलब होता है वो क्या होता है, हमारे पास में बगल में भी होता है। क्या होता है तुम्हारा, बगल में। तो जैसे अगर मैं बिसाइड की बात करूं, देखो हमारे पास में होता क्या है, एक तो हमारे पास में ये वाला बिसाइड होता है, और एक हमारे पास में कौन सा होता है, ये वाला बिसाइड होता है। कौन सा होता है हमारे पास में, ये वाला बिसाइड्स होता है। इसमें क्या होता है, एस लगता है, और इसमें कभी भी एस नहीं लगता है। तो इस बिसाइड की बात करूं तो यहाँ पे ये बिसाइड होता है, ये अपने आप में क्या होता है, प्रेप होती है, प्रपोजिशन होती है। और ये भी अपने आप में क्या होती है, प्रेप होती है। क्या होती है तुम्हारी, प्रेप होती है। तो अगर मैं यहाँ पर दोनों के मीनिंग को समझे तो इनमें डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे बिसाइड की बात करूं, किसकी बात करूं, यहाँ पे बिसाइड की, तो ये बिसाइड अपने आप में प्रेप होती है। इसका मतलब होता है एट द साइड ऑफ, यानी किसी के बगल में होना। ऐसे हमारे पास में जो बिसाइड्स होता है ये अपने आप में प्रेप होती है, और इसका मीनिंग होता है इन एडिशनल टू। यानी जो बिसाइड्स होती है इसका मतलब होता है इन एडिशनल टू, के अतिरिक्त। यानी इसका मतलब होता है वो क्या होता है हिंदी में, के अतिरिक्त होता है। और यहाँ पे मैं बात करूं इसकी भी साइड की, तो इसका मीन्स होता है के बगल। क्या होता है तुम्हारा, यानी के बगल। यानी यहाँ पे ये बिसाइड होता है, ये प्रेप होती है, इसका मीन्स होता है एट द साइड ऑफ, यानी के बगल में। और ये बिसाइड्स होती है वो अपने आप में क्या होती है, ये भी प्रेप होती है, और इसका मीनिंग होता है इन एडिशनल टू। क्या होता है तुम्हारा, इन एडिशनल टू। तो अगर मैंने बोला यहाँ पे दे लिव बिसाइड या बिसाइड द रिवर, अब हमें पता है वे रहते हैं कहाँ पे रहते हैं, यानी रिवर्स के बगल में। यानी यहाँ पे ये जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, यानी वह रहता है कहाँ पे, यहाँ पे ऐसा तो नहीं हो कि वो नदी के अतिरिक्त रहता है, नहीं, वो क्या रहता है तुम्हारा, बिल्कुल नदी के जस्ट बगल में रहता है, या नदी के अगले रहता है। तो उस टाइम पे जो यूज होगा वो किसका यूज होगा, बगल वाले केस में किसका यूज होगा, यानी ये वाला बिसाइड आएगा, ना कि यहाँ पे ये वाला बिसाइड्स। क्योंकि इस बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त होता है या के अलावा होता है, और यहाँ पे ये बिसाइड होता है, इसका मतलब क्या होता है, बगल में। तो यहाँ पे क्या हुआ, नदी के बगल में रहते हैं, यानी वे रहते हैं नदी के बगल में। तो बगल वाले केस में किसके यूज होगा, यानी इस वाली बिसाइड का। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस में सेकंड की बात करूं, तो मैंने बोला शी वॉन्ट्स टू लर्न अदर लैंग्वेजेस बिसाइड या बिसाइड्स इंग्लिश एंड फ्रेंच। वह चाहता है सीखना अदर लैंग्वेज, कई लैंग्वेज, यानी बिसाइड या बिसाइड्स इंग्लिश एंड फ्रेंच। यानी वो इंग्लिश और फ्रेंच के अलावा कई लैंग्वेज क्या करना चाहता है, सीखना चाहता है। तो वो फ्रेंच और इंग्लिश के अलावा की बात कर रहा है, के अतिरिक्त आ रहा है, यानी इन एडिशनल टू आ रहा है। और जहाँ पे इन एडिशनल टू हो
तो वहां पे यूज होगा वो कौन सा होगा, यानी ये वाला बिसाइड्स होगा, ना कि यहाँ पे ये वाला बिसाइड्स होगा। तो इस जगह पाएगा वो कौन सा आएगा, एस वाला आएगा, जो लास्ट में एस आ रहा है। तो क्योंकि बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त, तो और ये बिसाइड का मतलब होता है के बगल। और ये कई बार एग्जाम्स वगैरह में पूछता रहता है बिसाइड और बिसाइड्स वाला, तो कंसेप्ट काफी पूछता है ये बिसाइड और बिसाइड्स वाला, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और कई बार ये एरर्स वगैरह में पूछता रहता है। तो ये क्लियर हुआ कि बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर होता है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे अगर देखी जाए तो यहाँ पे अब मैंने बोला यानी बी वाले ऑप्शन में आते हैं, किस में आते हैं यहाँ पे, ये बी वाले ऑप्शन में। अब हमें यहाँ पे देखना है, वैसे तो यहाँ पे क्या है कि ही वाज बिसाइड हिमसेल्फ इन एंगर, यानी वो क्या हो गया, वो आपे में क्या हो गया, क्रोधित हो गया, आपे से बाहर हो गया। तो अगर कहीं पे बिसाइड का मतलब होता है, बिसाइड का मतलब होता है के बगल होना या गुस्से से बाहर हो जाना, तो उस टाइम पे जो यूज होता है वो किसका यूज होता है, बिसाइड का यूज होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे क्या आ रहा है, बेंट आ रहा है, और बेंट के बाद क्या आ रहा है, बिसाइड हिमसेल्फ। तो यहाँ पे बेंट के तो मीनिंग की कोई नीड है नहीं यहाँ पे। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे ही वर, तो वर यहाँ पे क्या है, ही सिंगुलर नंबर है, और यहाँ पे सिंगुलर नंबर के साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो लेकिन यहाँ पे जो वर्ब आ रही है वो कैसी वर्ब आ रही है, यानी प्लूरल वर्ब आ रही है, तो ये वाला भी ऑप्शन गया। अब मैंने बोला ही वॉज बिसाइड्स हिमसेल्फ, तो इसका मीन्स हो गया यानी वह अतिरिक्त। अब यहाँ पे के अतिरिक्त वाला मीनिंग नहीं मांग रहा है, यहाँ पे जो सेंटेंस बन रहा है वो क्या बन रहा है तुम्हारा, बिसाइड्स का मतलब होता है, मतलब क्या बोला, के बगल वाले केस में भी आता है, और किसी से आपे से बाहर हो जाना, तो वो क्या होगा तुम्हारा, वो गुस्से से क्या हो गया तुम्हारा, बाहर हो गया। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यानी नो इंप्रूवमेंट, क्या होगा इस वाले केस में, यहाँ पे नो इंप्रूवमेंट, तो इसमें कोई भी तुम्हारा इंप्रूवमेंट नहीं है। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे सेकंड वाले सेंटेंस की, सेकंड वाला सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट केस है 10 वाले क्वेश्चन की, और ये 10 वाला क्वेश्चन है ना, ये मेरिट वाला केस होता है ना, बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे मेरिट वाले केस की बात करूं, यहाँ पे जैसे मैंने बोला शी इज मैरिड विद अ रिच बिजनेसमैन एंड हैज एनफ मनी टू स्प्लर्ज ऑन लग्जरीज, यानी उसने क्या की, यानी शादी की, उसकी शादी की गई, यानी एक रिच बिजनेसमैन के साथ में, एंड और उसके क्या था, काफी पैसा था, यानी लग्जरी लाइफ जीने के लिए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जैसे मैरिड है, और मैरिड के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, विद आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, विद आ रहा है। अब मैरिड की कंडीशंस होती है तुम्हारी, अगर बच्चों के दिमाग में क्या चलता है कि जो मैरिड होती है ना वो अपने बाद विद प्रेप लेती है, क्या लेती है तुम्हारी, विद प्रेप होती है, क्या भाई साहब मेरी उसके साथ में शादी होगी, तो साथ वाले केस में बच्चा क्या लगाता है कि वहां पे विद लगाता है। लेकिन मैं मैरिड की कंडीशंस बताता हूँ। अगर हमारे पास में मैरिड किस में तुम्हारे, अगर एक्टिव फॉर्म आ रही है, किस में आ रही है तुम्हारी, एक्टिव फॉर्म आ रही है, तो मैरिड के साथ कभी भी प्रेप का यूज नहीं होगा। यानी अगर हमारे पास में मैरिड आ रही है, क्या आ रही है तुम्हारी, मैरिड, और मैरिड हमें मैरी आ रही है, वो किस फॉर्म आ रहा है तुम्हारा, यानी एक्टिव फॉर्म आ रहा है, किस में आ रहा है तुम्हारा, एक्टिव फॉर्म आ रहा है, तो इसके साथ में कोई भी प्रेप का यूज नहीं होता है। लेकिन अगर हमारे पास में मैरी नाम का वर्ड है, अगर वो पैसिव फॉर्म में आ रहा है, किस में आ रहा है तुम्हारा, यानी पैसिव फॉर्म में आ रहा है, तो फिर इसके साथ में जो प्रेप आती है वो टू का यूज होता है, किसका यूज होता है तुम्हारा, टू का। अगर मैंने क्या बोला, अगर हमारे पास में जो मैरिड है, क्या है तुम्हारा, मैरिड, अगर मैरी किस वाले केस में आ रही है यहाँ पे, यानी एक्टिव फॉर्म में आ रही है, तो इसके साथ में प्रेप का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर मैरी किस में आ रही है तुम्हारी, पैसिव फॉर्म में आ रही है, तो इसके साथ में जो प्रेप आती है वो किसका यूज होता है, टू का यूज होता है, लेकिन कभी भी विद का यूज नहीं होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अगर जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ इस वाले सेंटेंस में, जैसे मैंने बोला मैरिड, अगर मैरिड किस में तुम्हारी, एक्टिव फॉर्म में, किस में आपकी, एक्टिव फॉर्म में, तो इसके साथ में कोई भी प्रेप का यूज नहीं होगा, यानी नो प्रेप, यानी कोई भी प्रेप नहीं आएगी। लेकिन अगर मैरिड है, क्या है आपके, मैरिड है, अगर मैरिड मैरिड किस में आ रही है तुम्हारी, यहाँ पे पैसिव फॉर्म आ रही है, किस में आ रही है, पैसिव फॉर्म आ रही है, तो फिर इसके साथ में जो प्रेप आती है वो किसके यूज होता है, यानी टू का यूज होता है, किसका यूज होता है, टू का यूज होता है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे राम मैरिड सीता, राम ने शादी की किससे, सीता से, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, और सीता यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो मेन वर्ब आ रही है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, तो ये कैसी फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है, और एक्टिव फॉर्म में मैरी के साथ कोई भी यानी प्रेप का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे क्या है, ये राइट है। और हमें पता है कि अगर कहीं पे तुम्हारा पैसिव फॉर्म बन रहा है, तो मैंने ये कई बार बताया कि दुनिया में अगर कहीं भी आपका पैसिव फॉर्म बनता है, क्या बनता है, पैसिव फॉर्म, तो पैसिव फॉर्म के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, अगर कहीं भी आपका पैसिव फॉर्म बन रहा है, क्या बन रहा है तुम्हारा, पैसिव फॉर्म बन रहा है, तो पैसिव फॉर्म के लिए हमारे पास में क्या चाहिए, यानी बी वर्ब चाहिए, और बी वर्ब के बाद क्या होनी चाहिए हमारे पास में, क्या होनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
अगर दुनिया में कहीं भी बी वर्ब दिखाई दे रही है और बी वर्ब के बाद क्या दिखाई दे रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है, ऐसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा पैसिव फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुम्हारा पैसिव फॉर्म। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे जैसे मैंने बोला बी वर्ब में हमारे पास में क्या आता है, एज हो गया, आर हो गया, एम हो गया, और क्या हो गया हमारे पास में, बॉज हो गया, या फिर हमारे पास में क्या हो गया, बर हो गया, या फिर क्या हो गया, बी हो गया, या फिर क्या हो गया, बीन। और इनके बाद कहीं भी तुम्हारी वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए, तुम्हारा वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे जाए, तो ऐसी फॉर्म को ही हम क्या बोलेंगे, पैसिव फॉर्म। क्या बोलेंगे, आपकी पैसिव फॉर्म। अगर कभी भी आपको पैसिव फॉर्म आइडेंटिफाई करनी है सेंटेंस में, क्या करनी है, पैसिव फॉर्म आइडेंटिफाई करनी है, तो पैसिव फॉर्म के लिए क्या लगाओ, बी वर्ब देखो, और बी वर्ब के बाद क्या देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कहीं पे और बी वर्ब में क्या आता है, जैसे एज हो गया, आर हो गया, एम हो गया, वॉज हो गया, बर हो गया, बी, बीन, और इसके बाद में क्या आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे यानी इस वाले सेंटेंस में क्या है, मैंने क्या बताया था, अब यहाँ पे ये राम क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वॉज आ रही है, वॉज यहाँ पे क्या हो गई, बी वर्ब हो गई, और बी वर्ब के बाद मैरिड यहाँ पे क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जहां पे तुम्हारी बी वर्ब आ जाए और बी वर्ब के बाद क्या आ जाए, तुम्हारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो ऐसी फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, पैसिव फॉर्म। क्या बोलेंगे, पैसिव फॉर्म। और जब मैरिड, मैंने क्या बताया था, मेरी पैसिव फॉर्म में आ रही है, यानी मैरिड किस में आ रही है, पैसिव फॉर्म में आ रही है, तो फिर इसके साथ में जो प्रेप का यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी टू का। किसके यूज होगा, टू का। तो इसके लिए कभी भी विद नहीं आएगा, यानी एक्टिव फॉर्म में जो मैरिड होती है वो कभी भी प्रेप नहीं लेती है, नो प्रेप। लेकिन अगर ये पैसिव फॉर्म में आती है, किस में आती है, तुम्हारी पैसिव फॉर्म में आती है, तो फिर इसके साथ में जो यूज होता है वो किसका यूज होता है, यानी टू का यूज होगा। किसका यूज होगा, टू का। अब जैसे, तो अब बताओ यहाँ पे जो हमारे पास में इंप्रूवमेंट है, अब यहाँ पे हमारे पास में क्या है कि यहाँ पे हमारे पास में क्या रहा है, यहाँ पे इजारा है, यानी यहाँ पे क्या रहा है, एज आ रहा है, एज यहाँ पे क्या हो गई, बी वर्ब हो गई, और मैरिड यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमें पता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पे जो मैरिड आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, पैसिव फॉर्म में आ रही है। किस में आ रही है, तुम्हारी पैसिव फॉर्म में। और जब मैरिड के बाद पैसिव फॉर्म में आ रही है, क्योंकि मैरिड से पहले यहाँ पे बी वर्ब है, और बी वर्ब के बाद क्या आ रही है, यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये कैसी फॉर्म हो गई, पैसिव फॉर्म। और जब यहाँ पे ये पैसिव फॉर्म हो गई, तो अब ये क्या फॉलो करेगी, अपने बाद विद फॉलो नहीं करेगी, क्या फॉलो करेगी, टू। क्या फॉलो करेगी, टू। तो अब देख लो यहाँ पे क्या आएगा, यानी क्या आएगा, एज मैरिड टू। तो इसमें हैज मैरिज विद ये तो गया, ऐसी हैज मैरिड के साथ तो विद नहीं आएगा, नो इम्प्रूव। तो इसमें क्या आएगा, यानी बी वाला राइट होगा। क्या होगा, बी, क्योंकि एज आ रही है, मैरिड आ रही है, और क्या रहा है, टू आ रहा है। तो ये कहानी है तुम्हारी मैरी वाली। अब आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट वाले कंसेप्ट पे। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करूँ, यहाँ पे इधर देखने, यहाँ पे जैसे मैंने बोला, शेरपास हैव prospered and come along the way from being just fortress to become mountaineers। देखो यहाँ पे होता क्या है, तुम्हारा जो शेरपास था, हैव यानी वो क्या था, शेरपास थे, हैव prospered यानी prosper की उन्नति, कैन एंड कम along way from being just fortress। fortress का मतलब होता है कुली। क्या होता है तुम्हारा, जो कुली, जो ट्रेन वगैरह पर जहाँ स्टेशन वगैरह होती है तो वहां पे जो सामान वगैरह उठाते हैं ना, तो उसको भी बोलते हैं पोर्टर्स। टू बिकमिंग माउंटेनियर, और उससे क्या होगा, पोर्टर से वो क्या हो गया, तुम्हारा माउंटेनियर हो गया। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे हमारे पास में एक वर्ड होता है, ये कम अलोंग द वे नहीं होता है, हमारे पास में होता है कम अ लॉन्ग वे होता है। जो राइट होता है वो क्या होता है, कम अ लॉन्ग वे। यानी इसका मतलब होता है, कम अ लॉन्ग वे का मतलब होता है टू, यानी इसका मतलब होता है तुम्हारा टू बिकम वेरी सक्सेसफुल, यानी बहुत ज्यादा क्या हो जाना, सफल हो जाना। तो ऐसे वर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, यानी टू बिकम वेरी सक्सेसफुल, यानी क्या होना, बहुत ज्यादा सफल होना। क्या होना तुम्हारा, सफल होना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो शेरपास्ट है प्रॉस्पर्ड, यानी प्रॉस्पर कर चुका था, एंड और क्या हो गया तुम्हारा, वो क्या होगा, कम अलोंग द वे नहीं हो गया, यानी क्या हो गया तुम्हारा, यानी कम अ लॉन्ग वे हो गया। कम अलोंग द वे गलत होता है, तो राइट होता है वो क्या होगा, कम अलोंग वे, यानी वो क्या हो गया, सफल हो गया। फ्रॉम बीइंग यानी जस्ट फोर्ट्रेस टू बिकम अ माउंटेनियर्स, यानी वो पोर्टर से क्या हो गया तुम्हारा, यानी माउंटेनियर्स हो गया। तो ये यहाँ पे आ रहा है, वो सफल वाले केस में आ रहा है। और जो सफल वाले केस में जो राइट होता है वो कभी भी अलोंग द वे नहीं होता, वो राइट होता है, वो क्या होता है, यानी
कम अ लॉन्ग वे होता है। क्या होता है तुम्हारा? कम अ लॉन्ग वे। और कम अ लॉन्ग के मतलब, कम अ लॉन्ग वे का मतलब होता है किसी चीज में सफल हो जाना। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो कौन सा राइट होगा? यानी डी वाला। क्या हो जाएगा? यानी राइट हो जाएगा वो, क्या हो जाएगा? यानी डी वाला। तो यहाँ पे राइट होगा वो क्या होगा? कम अलोंग द वे की जगह पे क्या हो जाएगा? कम अलोंग वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? कम अ लॉन्ग वे। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे अब हमारे पास में कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन? 12 क्वेश्चन। अगर यहाँ पे जैसे 12 क्वेश्चन की बात करूं, जो 12 क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तुम्हारा क्वेश्चन टैग का है। किसका है? तुम्हारा क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग में एक चीज बड़ी अच्छी होती है कि अगर कहीं भी तुम्हारा क्वेश्चन टैग में क्या है? तुम्हारा पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या है तुम्हारा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जाता है वो किस में जाता है? तुम्हारा नेगेटिव में जाता है। किस में जाता है? तुम्हारा नेगेटिव में। थोड़ा बहुत पढ़ा होगा क्वेश्चन टैग के बारे में। तो क्वेश्चन टैग में होता क्या है कि अगर कोई बात पॉजिटिव है तो वो किस में जाएगा? नेगेटिव में जाएगा। और अगर हमारे पास में नेगेटिव वाक्य है तो वो किस में जाएगा? यानी पॉजिटिव में जाएगा। यानी पॉजिटिव नेगेटिव में जाता है और नेगेटिव किस में जाता है? यानी पॉजिटिव में जाता है। किस में जाता है? तुम्हारा पॉजिटिव में। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने बोला राम कॉल हरी, और एक मैंने सेंटेंस बोला यहाँ पे दे डू नॉट कॉल हरी। अब यहाँ पे इधर देखना। अब हमें पता है कि ये सेंटेंस कैसे पॉजिटिव है। क्या है तुम्हारा? पॉजिटिव। तो अगर हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे, क्या बनाएंगे तुम्हारे? यानी क्वेश्चन टैग बनाएंगे। तो जो क्वेश्चन टैग इसका बनेगा वो क्या बनेगा तुम्हारा? यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का बनता है वो क्या बनता है? नेगेटिव। और हमें पता है जो जस्ट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन टैग बनता है वो जस्ट सेंटेंस के आगे बनता है। और जो मेन सेंटेंस होता है उसी का क्या बनाते हैं? क्वेश्चन टैग। तो जैसे मैंने बताया था राम की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। और यहाँ पे सेंटेंस की वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, क्या होती है? डू या डज होती है। तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगी? यहाँ पे ये क्या आएगी? यहाँ पे डज नॉट आ जाएगी। क्या जाएगी तुम्हारी? डज नॉट। क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का क्या बनेगा? नेगेटिव। और इसके साथ में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो अगर लेकिन अब यहाँ पे ये कैसा है तुम्हारा? सेकंड वाले में अगर की जाए तो यहाँ पे नेगेटिव है। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा? यानी सब्जेक्ट पहले। यानी क्वेश्चन टैग में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट से पहले क्या आती है? तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। और अगर नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव आता है, और अगर पॉजिटिव होता है तो क्या होता है? नेगेटिव होता है। और इसके बाद में क्या आता है? तुम्हारा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो दे यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और इसके साथ में आएगा वो क्या आएगा? यानी डू आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव है। और नेगेटिव का बनेगा वो क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। तो ये होता है तुम्हारा क्वेश्चन टैग। क्या होता है? क्वेश्चन टैग। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस वाले सेंटेंस में, जैसे मैंने बोला यहाँ पे यू हैव अ लॉट ऑफ कोकोनट ट्रीज इन योर विलेज। यानी तुम्हारे पास काफी कोकोनट ट्री है किसमें? तुम्हारे विलेज में। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे यू, यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट से पहले डू यहाँ पे क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अब हमें पता है कि यहाँ पे ये सेंटेंस है वो कैसा है? पॉजिटिव है। यानी इसमें कोई भी नेगेटिव सेंटेंस तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि यू हैव अ लॉट ऑफ कोकोनट ट्रीज इन योर विलेज। तो यहाँ पे ये सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है। और हमें पता है कि जो पॉजिटिव सेंटेंस का जो क्यूटी बनेगा, क्या बनेगा? क्यूटी बनेगा। वो कैसा बनेगा? तुम्हारा नेगेटिव बनेगा। लेकिन इसने यहाँ पे क्या बना दिया है? पॉजिटिव बना दिया है। तो इसका जो क्यूटी होगा वो क्या होगा? यानी डोंट यू। क्या हो जाएगा? यानी डोंट यू। क्योंकि पॉजिटिव का क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर राइट होगा वो कौन सा होगा? अभी हैव यू तो नहीं होगा तुम्हारा, ये वाला तो नहीं होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर डोंट यू, तो अगर मैं बात करूं और एक इसने डोंट दे दिया है तो डोंट दे भी नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो मेन सेंटेंस का सब्जेक्टिव केस होता है वही क्वेश्चन टैग में सब्जेक्टिव केस रहता है। जो मेन सेंटेंस होता है तुम्हारा, जो इसमें मेन सेंटेंस होता है वही क्या रहती है? उसी सेंटेंस की क्या आती है? इसमें वर्ब आती है। तो इसने क्या कर दिया? यहाँ पर देख लग कर दिया है। तो ये सी वाला भी ऑप्शन गया, ए वाला भी ऑप्शन गया। तो राइट है वो कौन सा? यानी बी वाला। क्योंकि पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव का क्या बनेगा? तुम्हारा नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? डोंट यू। क्या हो जाएगा यहाँ पे? डोंट यू। अब जैसे यहाँ पे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। बाई नेक्स्ट समर, यानी नेक्स्ट समर तक आई विल हैव कंप्लीटेड माय इंटर्नशिप एंड विल हैव रिटर्न टू स्कूल। यानी नेक्स्ट समर तक मैं क्या कर चुका हूँ? कंप्लीट कर चुका हूँ अपनी इंटर्नशिप को, एंड विल और रिटर्न टू स्कूल, और क्या कर चुका हूँ? मैं स्कूल लौट चुका हूँ। तो ये तो बड़ी अच्छी कहानी है। देखो हमारे पास में यहाँ पे क्या है? तुम्हारा एंड है। क्या है? तुम्हारा एंड। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे क्या है? ये एंड है। अगर मैं यहाँ पे जैसे एंड की बात करूं, किसकी बात करूं? यहाँ पे एंड की।
तो अब हमें पता है कि एंड से क्या हो रही है तुम्हारी, दो वर्ब ऐड हो रही है। एक तो यहाँ पे ये बिलेहव आ रहा है और बिलेहव के बाद क्या आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। और इधर भी यहाँ पे क्या आ रहा है, बिलेहव आ रहा है और बिलेहव के बाद क्या आ रही है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। क्या आ रही है तुम्हारी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो चीजों को थोड़ा समझना है यहाँ पे। अगर जैसे मैं यहाँ पे बात करूं इस वाले सेंटेंस में, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला यहाँ पे, आई हैव कंप्लीटेड दिस टास्क। एक तो मैंने सेंटेंस यहाँ पे ये लिखा, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे, ही हैज सिंग एंड सिंग हैज डांस्ड इन द पार्टी। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, अगर देखो यहाँ पे हैज है, क्या है तुम्हारा, यहाँ पे हैज है। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो हैज है, यहाँ पे जो हैज आ रही है, हैज यहाँ पे क्या है, ये कॉमन है। हैज यहाँ पे भी आ रही है और हैज यहाँ पे क्या आ रही है तुम्हारी, हैज आ रही है। लेकिन यहाँ पे हैज अपने बाद क्या फॉलो कर रही है यहाँ पे, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस जगह पे क्या होगा, पहली बात तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, यानी संग होगा। क्या होगा यहाँ पे, ये संग होगा, SUNG, क्योंकि हैज अपने बाद क्या फॉलो करती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलो करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे संग होगा और इधर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अब हमें पता है कि हैज भी अपने बाद यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे जो ये हैज लगा रहे हैं वो फालतू में लगा रहे हैं। यहाँ पे हमें हैज लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हैज आ रही है, हैज के बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में आ रही है और इधर भी क्या आ रही है, यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। क्योंकि यहाँ पे जो हैज है वो क्या है, कॉमन है। और जहाँ पे दो वर्ब क्या हो तुम्हारी, कॉमन हो, सेम हो तुम्हारी, यानी दो वर्ब क्या तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब है और वो क्या है तुम्हारी, सेम है। तो जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमेशा कंजंक्शन से पहले ही आती है, क्योंकि यहाँ पे जो संग आ रही है वो किसके लिए आ रही है, यहाँ पे ये हैज के लिए भी आ रही है, यानी ये संग हैज के लिए भी आ रही है। और यहाँ पे किसके लिए आ रही है, यहाँ पे ये डांस के लिए भी आ रही है। किसके लिए आ रही है, तुम्हारे डांस के लिए। यानी अगर हमारे पास में दो हेल्पिंग वर्ब क्या है तुम्हारी, सेम है और वो किससे, एंड से ऐड हो रही है, तो वहां पर जो ओनली जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो सेम वाली आएगी, वो बस कंजंक्शन से पहले ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें डबल हेल्पिंग वर्ब लगाने की कोई नीड है ही नहीं। तो ऐसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस वाले सेंटेंस में, कौन से वाले सेंटेंस में, यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में, तो हमें पता है यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा, बिलेहव आ रहा है और इधर भी क्या आ रहा है तुम्हारा, बिलेहव आ रहा है। तो यहाँ पे जो बिलेहव है ये क्या फालतू में यहाँ पे आ रहा है, यानी ये इसकी कोई नीड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आई विल हैव कंप्लीटेड, यानी यहाँ पे जो कंप्लीटेड है वो भी किसके लिए, यहाँ पे बिलेहव के लिए है और यहाँ पे रिटर्न्ड भी है, वो क्या है तुम्हारा, बिलेहव के लिए है। तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा तुम्हारा, यानी बिलेहव नहीं आएगा, क्योंकि इसका यूज हम अननेसेसरी कर रहे हैं। क्योंकि एंड से मैंने क्या बोला, दो हेल्पिंग वर्ब सेम ऐड हो रही हैं, तो वो क्या होगा तुम्हारा, जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो एंड से पहले ही आएगी, कंजंक्शन से पहले आएगी, क्योंकि यहाँ पे इसका हमें कोई भी यूटिलाइज नहीं है। तो इस जगह पर जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी इस जगह पर जो राइट होगा, बिल हैव को उठा देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न टू द स्कूल। क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिटर्न टू द स्कूल, यानी बाय नेक्स्ट समर, यानी नेक्स्ट समर तक आई विल हैव कंप्लीटेड माय फ्रेंडशिप, माय इंटर्नशिप एंड रिटर्न टू स्कूल। तो इसलिए यहाँ पे क्या नहीं आएगा, इस जगह पे हम विल हैव का यूज नहीं करेंगे। अब जैसे हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा है तुम्हारा यहाँ पे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने बोला यहाँ पर टुमारो दे विल बी टेक अ फ्लाइट टू देयर ड्रीम वेकेशन। टुमारो दे विल बी टेक, यानी वो लेंगे एक फ्लाइट टू देयर ड्रीम वेकेशन, अपने ड्रीम वेकेशन के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे बिल आ रहा है, क्या रहा है तुम्हारा, बिल आ रहा है। देखो हमारे पास में होता क्या है, मैं थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूं कि अगर कहीं भी तुम्हारी जैसे मॉडल वर्ड्स आती है, कोई भी मॉडल वर्ड्स आ रही है तुम्हारी, मॉडल वर्ड्स आ रही हैं, तो जो मॉडल वर्ड्स होती हैं इनके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है तुम्हारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर कोई भी आपकी मॉडल वर्ड्स आ रही है, क्या आ रही है, मॉडल वर्ड्स आ रही है, तो मॉडल वर्ड्स के बाद हमेशा क्या आएगी तुम्हारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर मैं यहाँ पे जैसे बात करूँ, यहाँ पे जैसे मैंने बोला बिल हो गया, या फिर क्या हो गया तुम्हारा, सेल हो गया, या फिर क्या हो गया तुम्हारा, कैन हो गया, या फिर क्या हो गया, मे वगैरह, जितनी तुम्हारी, तो ये क्या फॉलो करती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर हमारे पास में बी वर्ब आ रही है, क्या आ रही है तुम्हारी, बी वर्ब, यानी बी वर्ब में हमारे पास में क्या क्या होता है,
जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे एज हो गया, आर हो गया, एम हो गया, और क्या हो गया, वॉज हो गया, या फिर क्या हो गया तुम्हारा, वर हो गया, या फिर क्या हो गया, बी हो गया, या फिर क्या हो गया तुम्हारा, बीन हो गया। तो अगर ये वर्ब है तो ये अपने बाद दो चीजें फॉलो करती हैं, या तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या फॉलो करती है, ये आईएनजी फॉलो करेंगी, और या फिर क्या फॉलो करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या फॉलो करेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म जब फॉलो करती है जब ये क्या बनाती है, अपना पैसिव फॉर्म बनाती है। क्या बनाती है, तुम्हारी पैसिव फॉर्म। अगर ये कहीं भी तुम्हारी पैसिव फॉर्म बनाएंगी, क्या बनाएंगी, पैसिव फॉर्म, तो ये अपने बाद हमेशा क्या फॉलो करेंगे, तुम्हारी वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलो करेगी। क्या फॉलो करेंगे, तुम्हारे वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर ये एक्टिव फॉर्म में, किसमें, तुम्हारे यहाँ पे एक्टिव फॉर्म में, तो एक्टिव फॉर्म में हमेशा बी वर्ब के बाद क्या आती है, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। कौन सी आती है, तुम्हारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लेकिन ऐसे हमारे पास में क्या होता है, अगर हैज और हैव है, क्या है तुम्हारा, हैज और हैव, और हमारे पास में क्या हो गई, हेड हो गई। क्या हो गई, हेड, यानी हैज हो गया, हैव हो गया, और क्या हो गया, हेड हो गया। तो ये अपने बाद हमेशा फॉलो करेगी, वो क्या फॉलो करेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी जो हैज और हैव और हेड होती है, ये अपने बाद क्या फॉलो करती है, ओनली वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर कहीं भी आपकी मॉडल वर्ब्स आ रही है, क्या आ रही है, आपकी मॉडल वर्ब्स आ रही है, तो मॉडल वर्ब्स अपने बाद क्या फॉलो करेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो करेगी। और जो बी वर्ब हैं वो क्या फॉलो करेंगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी फॉलो कर सकती हैं जब एक्टिव फॉर्म में होती हैं, और जब ये पैसिव फॉर्म में होती हैं तो ये अपने बाद क्या फॉलो करती हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही अगर मैं हैज और हैव और हेड की बात करूं, अगर यहाँ पे ये किसकी तरह काम करें, यानी हैज और हैव हेड है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये अपने बाद क्या फॉलो करेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या फॉलो करेगी, तुम्हारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे बात करूंगा, यहाँ पे अब हमारे पास में इस वाले सेंटेंस में यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास में क्या रहा है, बिल आ रहा है, और बिल के क्या हो गई, मॉडल्स हो गई, बिल के बाद क्या रही, बी हो गई, बी क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन टेक भी यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और मैंने क्या बताया था, कहीं पे बी वर्ब आ जाए, क्या आ जाए तुम्हारा, बी वर्ब, तो बी वर्ब एक्टिव फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉलो करती है, और पैसिव फॉर्म में क्या फॉलो करती है तुम्हारी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये एक बात समझ में आ गई कि बी के बाद यहाँ पे टेक आ रही है, टेक यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस केस में यहाँ पे क्या नहीं आएगी, तुम्हारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आएगी, यानी बी वर्ब के बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि बी के बाद यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, या तो आईएनजी, और यहाँ पे ये वो एक्टिव फॉर्म है, क्योंकि दे विल बी टेकिंग, यानी हम टेकिंग कर, यानी हम विल बी टेकिंग, यानी हम ले रहे हैं फ्लाइट टू देयर ड्रीम वेकेशन, अपने वेकेशन के लिए, ठीक है ना। तो विल भी ले रहे होंगे हम एक फ्लाइट, तो यहाँ पे क्या है, एक फ्लैट है, तो मेन वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, यहाँ पे ये मेन वर्ब हो गई, और जब ये मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है तो ये कैसी फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है। और जब यहाँ पे ये एक्टिव फॉर्म है तो इस वाले केस में आएगी वो क्या आएगी, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या आएगी, तुम्हारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो बी के बाद क्या देना पड़ेगा, मैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे बिल आ गई, अब बिल के बाद क्या आ रहा है, टेकिंग आ रहा है, और अभी मैंने बताया था बिल और शेल के बाद आती है वो क्या थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गया, ए वाला। अब मैंने बोला है यहाँ पे अब बी टेकिंग आ रहा है, तो अब बताओ बी के बाद आईएनजी तो आ सकती है, लेकिन इसने क्या हटा दिया, बिल हटा दिया, और जब यहाँ से बिल हटा दी इसने, हेल्पिंग वर्ब भी हटा दी, तो यहाँ पे कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट और बी टेकिंग से कोई भी सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन गया वो कौन सा वाला गया, बी वाला। तो राइट होगा वो क्या होगा, बिल बी टेकिंग अ फ्लाइट। क्या होगा, बिल बी टेकिंग अ फ्लाइट, क्योंकि बिल आ गया, बिल के बाद क्या लेगा, बी आएगा, और बी के बाद क्या आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या आ जाएगी तुम्हारी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पर राइट होगा वो कौन सा होगा, यानी डी वाला। कौन सा राइट हो जाएगा, डी वाला। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, अगर हमारे पास में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, अभी मैंने क्या बताया था, तो मैं पिछली कंसेप्ट में बताया था कि अगर कहीं भी तुम्हारी बी वर्ब आ रही है, क्या आ रही है, तुम्हारी वी वर्ब आ रही है, और बी वर्ब के बाद क्या दिखाई दे जाए आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे जाए। क्या दिखाई दे जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब बी वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे जाती है तो ऐसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पैसिव फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुम्हारा पैसिव फॉर्म। और बी वर्ब में कई बार मैं बता चुका हूं कि एज हो गया, आर हो गया, और हमारे पास में क्या हो गया, एम हो गया, और क्या हो गया, वॉज हो गया, और हमारे पास में क्या हो गया, तुम्हारा वर हो गया। तो अब हमें पता है कि एज हो गया, आर, और या फिर क्या हो गया, बी हो गया, या फिर क्या हो गया, बीन हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, बीन। तो अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, एज बॉम्ब की फेलिंग ऑन गाजा, जैसे बम किस पे गिरी, यानी गाजा पे गिरी, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन, तो यानी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी जो हजारों बच्चों थे
उनको क्या किया, ऑर्डर दिया गया टू फ्ली देयर होम्स, यानी वो अपने घर को छोड़ दे, भाग जाएं। तो एक बात बताओ, अब थोड़ा चीजों को समझने यहाँ पे, अगर मैंने बोला यहाँ पे ऑर्डर, तो अब बताओ क्या है, तो यहाँ पे देखो चिल्ड्रनों ने तो ऑर्डर नहीं दिया होगा, यानी कि जो तुम्हारे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स थे, यानी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन थे, हजारों चिल्ड्रन थे, उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया होगा, उनको ऑर्डर दिया गया कि वो अपने घर से भाग जाए, उनको ऑर्डर दिया गया। तो अब इसमें क्या है, तुम्हारा जो एक्शन ऑफ डूवर है, क्या है तुम्हारा एक्शन, ये ऑर्डर करने वाला है वो कोई और भी व्यक्ति है, यानी ये एक्शन चिल्ड्रन नहीं कर रहे हैं कि चिल्ड्रनों के द्वारा एक्शन की जा रही है। और जब हमारा कोई भी एक्शन करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति हो, यानी सेंटेंस में जो व्यक्ति अवेलेबल नहीं है, यानी एक्शन करने वाला अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में जो सेंटेंस जाता है वो हमेशा पैसिव फॉर्म में जाता है। किस में जाता है? पैसिव फॉर्म में। जैसे मैंने बोला, मैंने एक सेंटेंस बोला, कार को तोड़ा गया, कार को तोड़ा गया, तो मैं क्या बोलूंगा, द कार वॉज ब्रोकन, द कार वॉज ब्रोकन, क्योंकि जहां पे तुम्हारा एक्शन ऑफ डूवर है, इसमें क्या है तुम्हारा, जब मैंने बोला कार को तोड़ा गया, तो यहाँ पे क्या है, एक्शन ऑफ डूवर क्या है, वो प्रेजेंट नहीं है। और जब सेंटेंस में कहीं भी तुम्हारा एक्शन ऑफ डूवर प्रेजेंट ना हो, क्या ना हो तुम्हारा, एक्शन ऑफ डूवर क्या ना हो तुम्हारा, प्रेजेंट ना हो, तो ऐसे केस में जाती है वो क्या जाता है तुम्हारा, यानी पैसिव फॉर्म जाता है। क्या जाता है तुम्हारा? पैसिव फॉर्म। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे मैंने बोला, जैसे बॉम्ब की स्पेलिंग ऑफ गाजा, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन, जो हजारों चिल्ड्रन थे, वो क्या किया गया तुम्हारा, ऑर्डर दिया गया। तो चिल्ड्रनों को क्या किया गया, ऑर्डर दिया गया। तो ऑर्डर देने वाला व्यक्ति को यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और जहां पर तुम्हारा एक्शन ऑफ डूवर अवेलेबल ना हो, क्या ना हो तुम्हारा, अवेलेबल ना हो, तो उस जगह पर हम जो यूज करते हैं वो किसके यूज करते हैं, यानी पैसिव फॉर्म का। तो यहाँ पे क्या होगा, हैव बीन, और बीन आ गई ना, और बीन के बाद क्या आ जाए तुम्हारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो ऐसी फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं, यानी पैसिव फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे तुम्हारा? पैसिव फॉर्म। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर्ड करना पड़ेगा, यानी ऑर्डर में क्या करना पड़ेगा, ईडी, और बीन आ गई, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो अब बताओ यहाँ पे कैसी फॉर्म हो गई, यानी पैसिव फॉर्म। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी हैव बीन ऑर्डर्ड टू फ्ली। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो हैज बीन तो नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है, आ रही है, लेकिन बात की है थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रंस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे वर्ब आनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन गया। लेकिन हैव बीन ऑर्डर्ड, और ऑर्डर्ड अपने बाद हमेशा प्रेप टू फॉलो करती है, ये डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉलो नहीं करेगी, तो इसलिए बी वाला भी ऑप्शन गया। राइट हो गया वो कौन सा हो गया यहाँ पे, ए वाला। कौन सा वाला राइट हो गया, ए वाला, यानी हैव बीन ऑर्डर्ड टू फ्ली, यानी हैव बीन ऑर्डर्ड टू फ्ली। तो क्या किया, दिया गया, उनको आदेश दिया गया। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो यहाँ पे ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैंने फिर भी बोला कि ये पैसिव फॉर्म को सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पैसिव फॉर्म आता कब है, और इससे काफी इंप्रूवमेंट्स वगैरह में एरर बनती है। जो अभी मैंने बताया था वो भी एक्टिव फॉर्म की एरर थी तुम्हारी, और यहाँ पे ये भी है तुम्हारी, वो भी एक्टिव पैसिव की एरर है। क्योंकि मैंने क्या बोला, जब सेंटेंस में एक्टिव है, क्या है तुम्हारा, कोई भी सेंटेंस है और जिसमें कोई एक्शन ऑफ डूवर है, क्या है तुम्हारा, एक्शन ऑफ डूवर है, वो अब्सेंट है, यानी उस जगह पे वर्क नहीं कर रहा है, तो वहां पे यूज होता है, वो किसका यूज होता है, पैसिव फॉर्म का होता है। किसका होता है तुम्हारा, पैसिव फॉर्म का। जैसे मैंने बोला डॉग को मारा गया, डॉग को मारा गया, तो अब डॉग को मारा गया, तो इसमें क्या है, कोई एक्शन ऑफ डूवर नहीं प्रेजेंट है, कि यहाँ पे क्या एक्शन ऑफ डूवर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये एक्शन ऑफ डूवर प्रेजेंट नहीं है, तो ये एक्टिव फॉर्म में सेंटेंस नहीं रहेगा, ये किस में रहेगा तुम्हारा, पैसिव फॉर्म में। तो हम क्या बोलेंगे, द डॉग वॉज किल्ड, यानी डॉग को मारा गया। ऐसे ही यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में देखो, और मैंने क्या बताया था कि फिर बार बार बोलता हूँ कि बी वर्ब के बाद कहीं भी तुम्हारी वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए, तुम्हारा वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे जाए, तो ऐसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, यानी पैसिव वॉइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे तुम्हारा, यानी पैसिव वॉइस। अगर कहीं पे बी वर्ब आ रही है और बी वर्ब के बाद क्या दिखाई दे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऐसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पैसिव फॉर्म। क्या बोलते हैं तुम्हारा, पैसिव फॉर्म। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे बात करूं यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में, अब हमें पता है कि द पॉल्यूशन लेवल, यानी जो पॉल्यूशन लेवल है, ऑट टू कीप, यानी की ऑट टू हमें कीप रखना पड़ेगा अंडर कंट्रोल, यानी अंडर कंट्रोल में। तो एक बात बताओ, जो पॉल्यूशन लेवल है वो रखेगा कि पॉल्यूशन लेवल को रखा जाएगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो कीप वर्ब आ रही है, क्या आ रही है यहाँ पे, ये कीप है, वो क्या है, मेन वर्ब है, और इस कीप का जो सब्जेक्टिव केस है वो कौन है, यानी पॉल्यूशन लेवल, जो पॉल्यूशन ने रखा अंडर कंट्रोल,
तो पॉल्यूशन रखेगा कि पॉल्यूशन लेवल को रखा जाएगा। तो अगर देखी जाए तो पॉल्यूशन लेवल इस एक्शन को नहीं करेगा कि कीप वाली को, रखने वाली को पॉल्यूशन लेवल कर रहा है, नहीं, कि पॉल्यूशन लेवल को क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। तो पॉल्यूशन लेवल को कंट्रोल किया जाएगा। तो कंट्रोल करने वाला जो एक्शन ऑफ डूअर है वो क्या है तुम्हारा, यानी एब्सेंट है, यानी एक्शन ऑफ डूअर प्रेजेंट नहीं है। और जहां पे आपका एक्शन ऑफ डूअर क्या हो, आपका एब्सेंट हो, क्या हो, आपका एब्सेंट हो, तो उस जगह पे किसके यूज होता है, तुम्हारा पैसिव फॉर्म को। तो जो पॉल्यूशन लेवल को क्या है, यानी कीप, यानी रखा गया, इसमें अंडर कंट्रोल, यानी कंट्रोल के अंदर। तो पॉल्यूशन लेवल ने रखा नहीं, पॉल्यूशन लेवल को रखा गया। अब ये किसी के द्वारा रखा गया होगा, तो अब बताए यहाँ पे जो हो गया वो क्या हो गया, एक्शन ऑफ डूअर हो गया, वो क्या हो गया, यानी एब्सेंट हो गया। और जहां पे तुम्हारा एक्शन ऑफ डूअर क्या हो, तुम्हारा एब्सेंट हो, क्या हो, तुम्हारा एब्सेंट हो, तो उस जगह पर जो यूज होगा, क्या होगा, तुम्हारा यूज होगा, वो किसके यूज होगा, पैसिव फॉर्म का। तो इसलिए हमें क्या देना पड़ेगा इस वाले सेंटेंस में, यानी जो ये वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या देना पड़ेगा यहाँ पे, और टू, क्योंकि कीप वाली एक्शन को कौन नहीं करेगा यहाँ पे, कौन नहीं करेगा यहाँ पे, पॉल्यूशन लेवल नहीं किया करेगा, यानी कीप वाली एक्शन किसी के द्वारा की गई होगी। और जब किसी के द्वारा एक्शन की गई होगी तो वहां पे क्या आएगा, पैसिव फॉर्म। तो और टू के बाद क्या देना पड़ेगा, मैंने बताया था पैसिव के लिए और टू के बाद क्या देना पड़ेगा, बी देना पड़ेगा, और बी के बाद क्या देनी पड़ेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब हमारे पास में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तभी हमारे पास में क्या बनता है, यानी पैसिव फॉर्म बनता है। क्या बनता है तुम्हारा, यानी पैसिव फॉर्म। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे पैसिव फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इस जगह पर जो राइट होगा वो क्या होगा, और टू भी कैप्ट हो जाएगा। तभी तो पैसिव फॉर्म, यानी जो पॉल्यूशन लेवल को क्या है, अंडर कंट्रोल, यानी कंट्रोल के अंडर रखा गया। तो अब बताओ यहाँ पर रखा जाना चाहिए, यानी रखा जाना चाहिए, रखा गया, एक ही बात है, रखा जाना चाहिए। तो अब बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए, और टू बी कैप्ट, क्या आ जाएगा तुम्हारा, और टू बी कैप्ट। तो बी के बाद क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और जब बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये पैसिव फॉर्म हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, पैसिव फॉर्म। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो आंसर होगा, वो क्या होगा, यानी सी वाला। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी वाला। अब यहाँ पे आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, यहाँ पे दिस इज द चैलेंज टास्क आई हैव एवर इनकाउंटर, यानी दिस इज द चैलेंज टास्क, यानी ये कैसा था मेरे लिए, बड़ा चैलेंज टास्क का था। दिस इज द चैलेंज टास्क, यानी ये कैसा था मेरे लिए, चैलेंजिंग टास्क था। आई हैव एवर इनकाउंटर, जो अब तक मैंने सामना किया है उनमें सबसे क्या था, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टास्क था, सबसे ज्यादा जो अभी तक मैंने क्या किया है, तुम्हारे इनकाउंटर्ड किए हैं। क्या किया है, तुम्हारा इनकाउंटर्ड किए हैं। तो अब चीजों को थोड़ा समझना, देखो चैलेंज की थोड़ी मैं कहानी बनाता हूं। जो चैलेंज होता है, क्या होता है अपने आप में, ये चैलेंज होता है। चैलेंज अपने आप में क्या होता है, ये नाउन भी होता है तुम्हारा, वर्ब भी होता है अपने आप में, ये एडजेक्टिव भी होता है। यानी जो चैलेंज होता है, क्या होता है आपका, चैलेंज होता है। चैलेंज अपने आप में नाउन भी होता है, चैलेंज अपने आप में वर्ब भी होता है, और चैलेंज अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव। ये नाउन की तरह भी रोल करता है, वर्ब की तरह भी रोल करता है, और एडजेक्टिव की तरह भी रोल करता है। तो अगर जैसे मैंने बोला, अब हम सेंटेंस में आइडेंटिफाई करते हैं कि ये चैलेंज कब एडजेक्टिव होता है, कब क्या तुम्हारा नाउन होता है। अगर मैं बोला द प्राइम मिनिस्टर शुड एक्सेप्ट आवर चैलेंज, यानी प्राइम मिनिस्टर को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करने चाहिए अपने चैलेंज। क्या करना चाहिए, अपने चैलेंज। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जो चैलेंज हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, ये चैलेंज। तो चैलेंज यहाँ पे क्या है, ये क्या है, यहाँ पे ये नाउन है, क्योंकि अवर हो गया। और ये मैंने प्रोनाउन में बताया था कि आई का पजेसिव केस माई होता है, यू का पजेसिव केस योर होता है, बी का आर होता है, ही का हिज होता है, सी का हर होता है, दे का देयर होता है। और अगर कहीं भी तुम्हारे पजेसिव केस हो, क्या हो तुम्हारे पजेसिव केस, तो जो पजेसिव केस होते हैं वो अपने बाद क्या फॉलो करते हैं, यानी नाउन फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे, नाउन। यानी अगर कहीं भी आपका पजेसिव केस आ रहा है, क्या आ रहा है, पजेसिव केस आ रहा है, तो जो पजेसिव केस होता है वो अपने बाद क्या फॉलो करता है, यानी नाउन फॉलो करता है। तो यहाँ पे अवर चैलेंज आ रहा है, और चैलेंज के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, तुम्हारा नाउन आ रहा है। क्या आ रहा है, यहाँ पे ये नाउन आ रहा है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे अवर चैलेंज के बाद, यहाँ पे ये चैलेंज यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, क्योंकि अवर पजेसिव केस हो गया, और पजेसिव केस अपने बाद क्या फॉलो करेगा, नाउन। तो चैलेंज यहाँ पे क्या है, नाउन। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आई चैलेंज, यानी मैंने उसे चैलेंज दिया ऑन द हिपोक्रेसी ऑफ हिज पॉलिटिकल एटीट्यूड, यानी जो उसकी हिपोक्रेसी थी किसमें, पॉलिटिकल एटीट्यूड में, उसके लिए मैंने उसे चैलेंज किया। तो आई यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और चैलेंज यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये मेन वर्ब हो गई। क्या हो गई यहाँ पे, ये मेन वर्ब, क्योंकि इसमें ईडी आ रहा है तो ये किसकी तरह काम कर रही है, वर्ब की तरह। लेकिन अगर ये चैलेंज होता है, चैलेंज की जो एडजेक्टिव फॉर्म होती है वो आईएनजी लगा के बनती है, बोलते हैं ना दिस इज द चैलेंजिंग टास्क। तो यहाँ पे जो चैलेंज की जो एडजेक्टिव फॉर्म होती है वो क्या बनती है तुम्हारी,
यानी आईएनजी लगा के। जैसे मैंने बोला इट इज अ चैलेंजिंग बुक, यानी बुक यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, और बुक और ये चैलेंजिंग आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, यानी बुक के लिए आ रहा है। यानी यहाँ पे जो बुक है वो नाउन है, और यहाँ पे जो चैलेंजिंग है क्या है तुम्हारा, चैलेंजिंग। तो चैलेंजिंग यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव की तरह आ रहा है। किसकी तरह आ रहा है यहाँ पे, एडजेक्टिव की तरह। तो बुक यहाँ पे नाउन हो गया, और चैलेंजिंग किसको दिखा रहा है, बुक के लिए आ रहा है, क्योंकि यह एक चुनौतीपूर्ण बुक है। तो बुक एक कैसी है, चुनौतीपूर्ण। तो हमें पता है कि जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे वो कौन होता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो चैलेंजिंग हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, ये चैलेंजिंग हो गया, वो क्या हो गया, यानी ये एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, ये एडजेक्टिव। तो इसलिए यहाँ पे चैलेंजिंग क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो चैलेंज की जो एडजेक्टिव फॉर्म होती है वो क्या होती है, यानी चैलेंजिंग होती है। क्या होती है तुम्हारी, चैलेंजिंग। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे बात करूं, दिस इज द चैलेंजिंग टास्क, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे इस वाले केस में, यानी यहाँ पे जो टास्क हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, ये टास्क हो गया। तो टास्क का हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, ये नाउन है। क्या है यहाँ पे, नाउन। तो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो कौन करेगा, एडजेक्टिव करेगा। कौन करेगा, एडजेक्टिव। तो हमें पता है कि चैलेंज की जो एडजेक्टिव फॉर्म होती है वो क्या होती है, यानी चैलेंजिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पे, चैलेंजिंग हो जाएगी। तो लेकिन अब हमें यहाँ पे एक और चीज देखनी है यहाँ पे, लेकिन अब थोड़ा चीजों को समझना कि जैसे बोलते हैं ना, अगर कहीं भी दो से ज्यादा चीज हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, यानी दो से ज्यादा चीज हो, तो वहां पे जो यूज होता है, अगर दो से ज्यादा चीजों में से किसी एक को चीज को चूज करते हैं, क्या करते हैं तुम्हारा, चूज करते हैं, तो उस जगह पे हम यूज करते हैं वो सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का। यानी अगर दो हैं, दो में से ज्यादा, दो से ज्यादा में से कोई चीज है, यानी मोर देन 2, 3 हो, 4 हो, 5 हो, और हमें पता है 3 या 3 से ज्यादा में से किसी एक को चूज करते हैं, तो वहां पे यूज होता है वो किसका यूज होता है, यानी सुपरलेटिव डिग्री का। किसका यूज होता है तुम्हारा, सुपरलेटिव डिग्री का। यार मैं इंडिया में काफी अच्छे प्लेयर्स हैं, काफी अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मैं विराट कोहली को पसंद करता हूं, विराट कोहली को पसंद करता हूं। तो इस टाइम पे क्या है, मैं सबसे ज्यादा में से किसको पसंद कर रहा हूं, विराट कोहली को। तो अगर इस केस में मैं बात करूं यहाँ पे, विराट इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल द क्रिकेटर्स या ऑफ ऑल द प्लेयर्स, तो विराट है वो क्या है, सभी प्लेयर्स में विराट बेटर है। और जब कोई चीज किसी में से दो से ज्यादा में से किसी एक को चूज करते हैं, क्या करते हैं तुम्हारा, एक को चूज करते हैं, तो वहां पर जो यूज होता है, क्या होता है तुम्हारा, यूज होता है वो किसके यूज होता है, यानी सुपरलेटिव डिग्री का। किसके यूज होगा तुम्हारा, सुपरलेटिव डिग्री का। तो इसलिए यहाँ पे चैलेंज, तो अब क्या बोला मैंने काफी चीजों का सामना किया है। किसका किया है, काफी चीजों का सामना किया है, लेकिन दिस इज द चैलेंज। अब क्या थी, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टास्क था, मैंने काफी टास्क का सामना किया, लेकिन ये जो वाला टास्क है ना वो काफी चैलेंजिंग था, ये वाला टास्क है वो काफी चैलेंजिंग था। तो काफी में से अब बोला तो अब कई में से जो ये वाला टास्क उसको क्या कर दिया, स्पेसिफाई बना दिया। और जब कई टास्क में से, कई चीज में से एक को स्पेसिफाई बना दें, तो वहां पर जो यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी सुपरलेटिव डिग्री का। किसके यूज होगा तुम्हारा, सुपरलेटिव डिग्री का। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, मोर चैलेंजिंग तो नहीं आएगा, क्योंकि मोर तो कॉम्पिटेटिव डिग्री है, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसने कई टास्क सामना किया, लेकिन उनमें से ये वाला टास्क है वो ज्यादा चैलेंजिंग है। तो जब मैंने बताया था कई में से किसी एक को ज्यादा चूज, एक चीज को चूज करते हैं, तो वहां पे यूज होता है, तो वो किसका यूज होता है, यानी पॉजिटिव फॉर इट किसका यूज होता है, यानी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का। किसका यूज होगा, सुपरलेटिव डिग्री का। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यानी दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग। क्या होगा यहाँ पे, दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग। तो यहाँ पे राइट होगा वो क्या हो जाएगा, मोस्ट चैलेंजिंग हो जाएगा। तो चैलेंज से पहले क्या आएगी, यानी सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे जो राइट होगा वो कौन सा होगा, यानी बी वाला। ना तो यहाँ पे मोर चैलेंजिंग होगा, ना ये चैलेंजिंग वाला होगा, ना यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा मच चैलेंजिंग होगा। तो जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी मोस्ट चैलेंजिंग टास्क। क्या होगा यहाँ पे, ये मोस्ट चैलेंजिंग टास्क। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने ये कल भी केस कराया था, जब ये क्वेश्चन कराया था कि जहाँ पे मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं भी आपकी डिग्री आ रही है, कोई भी डिग्री आ रही है, जैसे यहाँ पे ये वाइजर आया है, और वाइजर हमें पता है कॉम्पिटिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। किसका है तुम्हारा, एडजेक्टिव का। तो हमें पता है कि कॉम्पिटिटिव डिग्री का यूज कब होता है तुम्हारा, जब ये हमारे पास में क्या हो, तुम्हारे कोई कंपेरिजन करने वाला सामने वाला व्यक्ति हो। जब तक हमारे पास में कोई सामने वाला व्यक्ति नहीं है, तब तक हम कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। यानी कंपैरेटिव डिग्री जब भी आएगा जब दो लोग हों,
जिनके बीच में कुछ क्या हो रहा है तुम्हारा, कंपैरिजन हो रहा है। जो दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में कंपैरिजन बोल सकते हैं। जब तक हमारे पास में कोई नाउन या प्रोनाउन के बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तब तक हम कभी भी कॉम्परेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। और ये मैंने अभी भी जो पिछली वाली इंप्रूवमेंट क्लास थी वहां पे भी कराया था ये वाला। तो जब तक मैंने क्या बताया था, हमारे पास में दो नाउन प्रोनाउन के बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तब तक हम कभी भी कॉम्परेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। एक व्यक्ति के लिए कभी भी कॉम्परेटिव डिग्री नहीं आ सकती। या तो ऐसा होना चाहिए, मैं बोलूं विराट इज बेटर देन रोहित, जो विराट है वो क्या है तुम्हारा, रोहित से बेटर है। तो यहाँ पे दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, विराट और रोहित के बीच में। लेकिन अब जैसे मैंने ये वाला सेंटेंस बोला है यहाँ पे, अशोका वाज नॉट ओनली अ ग्रेट वेरियर, यानी अशोका है वो क्या है तुम्हारे, एक ग्रेट वेरियर नहीं है, बट आल्सो अ वेरी वाइजर रूलर। लेकिन क्या था, एक बहुत ज्यादा समझदार रूलर था। तो अब यहाँ पे जो अशोक आ रहा है, क्या रहा है यहाँ पे, अशोक आ रहा है। तो अशोका ऐसा नहीं कि किसी के, जैसे मैंने बोला कि अशोका क्या था तुम्हारा, चंद्रगुप्त की अपेक्षा भाई साहब ज्यादा वाइजर था। तो क्या होता कि वहां पर जो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रही है, और जहां पर सामने वाला कंपैरिजन वाला व्यक्ति आ जाए, तो वहां पे यूज हो जाएगा वो किसके यूज हो जाएगा, कॉम्परेटिव डिग्री का यूज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई सामने वाला कंपैरिजन वाला व्यक्ति है ही नहीं तुम्हारा। यहाँ पे एक ही व्यक्ति की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, और जब एक ही व्यक्ति की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो वहां पे कोई कॉम्पिटिटिव डिग्री का आने का कोई वो ही नहीं है तुम्हारा। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी कॉम्पिटिटिव डिग्री तो नहीं आ सकती। अगर इसके सामने होता कि अशोका भाई साहब विक्रमादित्य से बेटर था, समझदार था, या चंद्रगुप्त से समझदार था, या अकबर से समझदार था, तो उस टाइम पे कॉम्पिटिटिव डिग्री का यूज हो जाता। लेकिन जब सामने वाला, हमें कंपेरिजन कोई वर्ड है ही नहीं, सामने वाला कोई नाउन प्रोनाउन हमारे पास में है ही नहीं कंपेरिजन के लिए, तो उस जगह पे हम कभी भी कॉम्पिटिटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे, अशोका वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट बैरियर बट आल्सो अ वेरी वाइजर रूलर। अशोका क्या केवल एक ग्रेट वेरियर नहीं था, यानी योद्धा ही नहीं था, बट आल्सो क्या थे, एक समझदार रूलर भी था। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कोई भी वाइजर की यहाँ पे कोई नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है किसी का। इसलिए यहाँ पे जहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो, तो वहां पे जो एडजेक्टिव आता है वो कौन सी डिग्री का एडजेक्टिव आता है, यानी पॉजिटिव डिग्री का। कौन सी डिग्री का एडजेक्टिव आएगा, पॉजिटिव डिग्री का। तो इसलिए यहाँ पे वाइजर की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा तुम्हारा, वाइज। तो यहाँ पे मोर वाइज तो नहीं आएगा तुम्हारा, क्योंकि हमें पता है कि वाइज की कंपैरेटिव डिग्री बनती है, वो क्या बनती है तुम्हारी, यानी वाइजर बनती है। क्या बनती है तुम्हारी यहाँ पे, वाइजर। तो इसलिए यहाँ पे क्या नहीं आएगा तुम्हारे, यानी मोर वाइज तो नहीं आएगा, और नो करेक्शन तो नहीं है ना। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आएगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है दो या दो से ज्यादा में से किसी, दो से ज्यादा में से किसी को एक को चूज करते। तो यहाँ पे ऐसी भी कंडीशन नहीं है। तो लेकिन अब यहाँ पर राइट होगा वो क्या होगा, यानी वाइज होगा। क्या होगा यहाँ पे, ये वाइज होगा। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो यहाँ पे ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और कई बार एरर्स वगैरह में पूछता रहता है, और ये तुम्हारा एग्जाम्स वगैरह में आया है, एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड में आया है। अब हमें पता है कि जैसे हमारे पास में सिनेमा प्रोवाइड्स द मोस्ट यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, चीजों को थोड़ा समझना यहाँ पे, जैसे हमारे पास में कुछ वर्ड होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे, वर्ड होते हैं। जैसे हमारे पास में क्या हो गया, परफेक्ट हो गया, क्या हो गया तुम्हारा, परफेक्ट हो गया तुम्हारा, इटर्नल हो गया तुम्हारा, यूनिवर्स हो गया तुम्हारा, यूनिवर्सल वगैरह हो गया, ये यूनिक हो गया। तो अगर आपने ये एडजेक्टिव पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा तुम्हारा, एडजेक्टिव पढ़ा होगा। तो अगर कहीं पे ये वर्ड आ जाते हैं, यूनिवर्सल हो गया, परफेक्ट हो गया, यूनिक वगैरह हो गया, इंटरनल हो गया, कंप्लीट हो गया, ये अपने आप में खुद सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड होते हैं। क्योंकि हम परफेक्ट की कंपैरिजन नहीं कर सकते कि भाई साहब वो ज्यादा परफेक्ट है। जो अपने आप में परफेक्ट है वो परफेक्ट ही है तुम्हारा। यानी जो यूनिक है, मैंने बोला ये बंदा बड़ा यूनिक है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई मोस्ट यूनिक है, तो वहां पे क्या नहीं होगा तुम्हारे, यानी मोस्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो यूनिक है वो यूनिक ही है। तो अगर कहीं पे ये वर्ड आ जाए, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर कहीं पे क्या रहा है तुम्हारा, परफेक्ट आ रहा है, क्या रहा है तुम्हारा, यानी परफेक्ट आ रहा है, या फिर क्या रहा है, यूनिक आ रहा है, या फिर क्या रहा है तुम्हारा, कंप्लीट आ रहा है, या फिर क्या रहा है आपका, यूनिवर्सल आ रहा है, क्या रहा है तुम्हारा, यूनिवर्सल आ रहा है। ये हमेशा जो वर्ड होते हैं, क्या होते हैं आपके, वर्ड होते हैं, वो किसके वर्ड होते हैं, यानी सुपरलेटिव डिग्री के। किसके वर्ड होते हैं तुम्हारे, यानी सुपरलेटिव डिग्री के। यानी कहीं पे अगर परफेक्ट आ रहा है, यूनिक आ रहा है, कंप्लीट आ रहा है, या क्या रहा है तुम्हारा, यूनिवर्सल आ रहा है, तो ये यहाँ पे जो वर्ड होते हैं वो सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड होते हैं। तो अगर कहीं पे ये वर्ड दिखाई दे जाए, तो इनके साथ हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। क्योंकि अगर मैंने मोस्ट के साथ क्या लगा दिया, यहाँ पे परफेक्ट लगा दिया, क्या लगा दिया, यहाँ पे परफेक्ट लगा दिया। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे जो परफेक्ट है, परफेक्ट भी किसका है, यानी सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, और मोस्ट भी किसका है, यानी सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है।
और डबल सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव हम एक साथ में नहीं लगा सकते। तो ये मैंने कई बार बताया है। मोस्ट, फास्टेस्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि फास्टेस्ट भी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और मोस्ट भी क्या है तुम्हारी, यानी सुपरलेटिव डिग्री है। तो डबल सुपरलेटिव डिग्री के यूज हम सेंटेंस में नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे अगर कहीं पे ये वर्ड आ जाए तो इनके साथ हम कभी भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल बोला है, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट बुक, यानी ये क्या है, तुम्हारी मोस्ट परफेक्ट बुक है। तो मोस्ट भी यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया, और परफेक्ट भी यहाँ पे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का हो गया। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या राइट होगा, यहाँ पे ये, तो इस जगह पे जो राइट होगा वो किसके यूज होगा, यानी मोस्ट हट जाएगा यहाँ पे। और एक और मैं बात बताऊं, देखो एक और मैं इसमें कहानी बताता हूँ आपको, यानी ये आर्टिकल, यहाँ पे ये आर्टिकल दा रहा है, क्या रहा है यहाँ पे, ये आर्टिकल दा रहा है। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों के दिमाग में क्या चलेगा, यहाँ पे ये आर्टिकल दा रहा है, क्या रहा है यहाँ पे, ये आर्टिकल दा रहा है। तो पहले तो चलो ऐसे लिख दिया मैंने कि दिस, इस टाइम पे ये सेंटेंस ऐसे राइट होगा, दिस इज मोस्ट, पर मोस्ट, सॉरी एक सेकेंड, दिस इज अ परफेक्ट बुक। और एक मैंने बोला यहाँ पे, दिस इज द परफेक्ट बुक। देखो यहाँ पे ये कभी कभार ऐसी एरर वगैरह पूछ लेता है। अभी मैं देखो एरर वगैरह आएंगी तुम भी, मैं बताऊंगा कि यहाँ पे परफेक्ट के साथ में हम आर्टिकल ए लगाएं यहाँ पे, या इसके साथ में आर्टिकल दा लगाएं। तो अगर देखो मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ, थोड़ा समझने यहाँ पे, इससे पहले चलो मैं एक और कंसेप्ट बताता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला है यहाँ पे, दिस, सॉरी, एक तो मैंने बोला है यहाँ पे, एक सेंटेंस मैंने बोला है यहाँ पे, राम इज द मोस्ट यूनिक पर्सन ऑफ माई विलेज। एक तो मैंने सेंटेंस यहाँ पे ये लिखा, ये वाला सेंटेंस, यानी राम इज द मोस्ट यूनिक पर्सन ऑफ माई विलेज। एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा, राम इज द मोस्ट यूनिक। इधर देख, अब बच्चे के दिमाग में क्या चलेगा, यहाँ पे ये कंफ्यूजन है, बड़ा कंफ्यूजन। एक तो मैंने सेंटेंस यहाँ पे ये वाला सेंटेंस लिखा, और एक यहाँ पे ये वाला सेंटेंस लिखा। तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, जब ये हमारे पास में जैसे आर्टिकल होता है, क्या होता है हमारे पास में आर्टिकल, तो आर्टिकल्स का यूज होता है, एक तो हमारे पास में ए होता है, एक हमारे पास में क्या होता है, एन होता है, और एक हमारे पास में क्या होता है, दा होता है। तो मैंने कई बार बात बताया कि अगर कहीं पे तुम्हारा आर्टिकल ए और एन आता है, क्या होता है तुम्हारा, ए एन आता है, तो ए एन का उस जगह पे यूज होता है जहां पर नाउन तुम्हारा डेफिनेट ना हो, यानी नाउन कैसा हो तुम्हारा, इनडेफिनेट हो, या नाउन का जो स्टेटमेंट हो वो कैसा हो तुम्हारा, जनरलाइज स्टेटमेंट हो। तो जहां पे तुम्हारा जनरलाइज स्टेटमेंट होता है तो वहां पे यूज होता है, वो किसके यूज होता है, यानी आर्टिकल्स ए एन आता है, क्या आता है तुम्हारा, आर्टिकल ए एन आता है। यानी जहां पे क्या हो, तो आपका जनरलाइज स्टेटमेंट हो, तो जहां पे आपका जनरलाइज स्टेटमेंट होता है तो वहां पे आर्टिकल ए एन आता है। और लेकिन जहां पे क्या हो तुम्हारा, यानी कोई भी नाउन है, क्या है तुम्हारा, कोई भी नाउन है, वो कैसा हो तुम्हारा, डेफिनेट हो, क्या हो तुम्हारा, डेफिनेट हो, या उस नाउन को क्या बना दिया हो, स्पेसिफाई बना दिया हो। तो जब हम नाउन को स्पेसिफाई बना देते हैं तो वहां पे आर्टिकल द आता है, क्योंकि आर्टिकल द आता है वो हमेशा किसी नाउन को स्पेसिफाई बनाने के लिए आता है। और जो आर्टिकल ए एन आता है तो वो किसी कोई जो नाउन होता है, जो जनरलाइज नाउन होता है, उस नाउन के लिए यूज होता है। जब तक हमारे पास में जनरलाइज स्टेटमेंट है, यानी कोई जनरलाइज नाउन है उसके बारे में स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, तब तक वहां पे यूज होगा, वो किसके यूज होगा, आर्टिकल ए एन आएगा। लेकिन जब उस नाउन के बारे में हम डिफाइन कर दें, क्या कर दें तुम्हारा, डिफाइन कर दें, या उस नाउन को हम क्या बना दें, डेफिनेट बना दें, तो उस जगह पे यूज होता है, वो किसके यूज होता है, आर्टिकल दा का। अगर मैं इस वाले सेंटेंस में बोला, मैंने एक मैंने बोला राम इज, यहाँ पे पर्सन और लिख लो, यहाँ पे राम इज द मोस्ट यूनिक पर्सन। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे,
तो मैंने बोला राम इज द मोस्ट यूनिक पर्सन, राम एक यूनिक पर्सन है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या है, पर्सन को कोई यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे अभी पर्सन को कोई डिफाइन नहीं किया है, कौन सा पर्सन, कैसा पर्सन, क्या पर्सन। तो यहाँ पे जब तक हम नाउन को डिफाइन नहीं, जैसे मैंने बोला राम इज अ प्लेयर, राम एक प्लेयर है, सीता इज ए गर्ल, सीता एक गर्ल है, तो देखते हो गर्ल हो गया, प्लेयर हो गया, यहाँ पे आर्टिकल ए आ रहा है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे जो गर्ल और प्लेयर है वो जनरलाइज है, अभी तक इनको स्पेसिफाई नहीं बनाया है। और जब तक इनको स्पेसिफाई नहीं बनाएंगे तब तक वहां पे किसकी यूज होगा, आर्टिकल ए या एन आएगा। लेकिन जब हम किसी नाउन को क्या कर दें, क्या कर दें, तुम्हारे किसी नाउन को स्पेसिफाई बना दें। अब देखो दूसरे सेंटेंस में, जैसे अगर मैं यहाँ पे जो दूसरा वाला सेंटेंस में पर्सन कोई स्पेसिफाई नहीं है, यानी ये क्या है, यहाँ पे ये जनरलाइज है, कैसा है तुम्हारे यहाँ पे जनरल है, इसके बारे में कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे ये जनरलाइज स्टेटमेंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस की बात करूं, किसकी बात करूं, यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस की बात करूं, राम इज द मोस्ट यूनिक पर्सन ऑफ माई विलेज। जो राम है, क्या है यहाँ पे, राम है, वो क्या है तुम्हारा मोस्ट यूनिक पर्सन है, किसका, ऑफ माई विलेज, यानी मेरे गांव का भाई साहब वो राम है ना, राम पर्सन है, मेरे गांव का भाई साहब राम है, वो सबसे ज्यादा यूनिक पर्सन है। और अगर मैंने क्या बताया था, कहीं पे तुम्हारा ऑफ लगाओ और ऑफ के बाद क्या लगा दो, तुम्हारा नाउन लगा दो, तो जो पिछला वाला नाउन होता है, क्या होता है तुम्हारा नाउन होता है, वो हमेशा कैसा हो जाता है, यानी स्पेसिफाई हो जाता है, कैसा हो जाता है, यानी स्पेसिफाई। यानी अगर हमारे पास में क्या रहा है, तुम्हारा ऑफ आ रहा है, ऑफ के बाद कोई भी नाउन लगा दो, तो पिछला वाला नाउन क्या हो जाता है, स्पेसिफाई हो जाता है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे कार, मैंने क्या बोला यहाँ पे कार, तो अभी हमें नहीं पता है कि कार कैसी है, अभी कार यहाँ पे किसकी कार है, कैसी कार है, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं पता है। लेकिन अगर मैंने बोला यहाँ पे कार ऑफ सीता, मैंने बोला सीता की कार, तो अगर मैं बात करूं ऑफ यहाँ पे क्या होगी, प्रेप हो गई, और सीता यहाँ पे क्या हो गया, ये नाउन हो गया, क्या हो गया यहाँ पे नाउन। और किसी चीज में अगर ओ प्लस नाउन लगा दो, क्या लगा दो तुम्हारा, ओ प्लस नाउन लगा दो, तो जो पिछले वाला नाउन होता है, क्या होता है, पिछले वाला नाउन होता है, वो क्या हो जाता है, स्पेसिफाई। तो अब यहाँ पे जो कार हो गई वो क्या हो गई, यहाँ पे स्पेसिफाई हो गई, क्या हो गई, स्पेसिफाई। और जब स्पेसिफाई हो जाए तो फिर वहां पे यूज होगा, वो किसके यूज होगा, आर्टिकल द का। तो यहाँ पर राइट होगा वो क्या होगा, द कार होगा। तो ऐसे यहाँ पे क्या है कि भाई साहब अभी तक का राम इज द मोस्ट यूनिक पर्सन, वो यूनिक पर्सन है, लेकिन कहाँ का, ऑफ माई विलेज, यानी जो मेरे विलेज का पर्सन है, मेरे विलेज का पर्सन। तो यहाँ पे जब ओ प्लस नाउन लग गया, तो अब यहाँ पे पर्सन को यहाँ पे क्या बना दिया, यहाँ पे स्पेसिफाई बना दिया, क्या बना दिया तुम्हारा, स्पेसिफाई। और जब यहाँ पे पर्सन को क्या बना दे, तुम्हारा स्पेसिफाई बना दे, क्या बना दे तुम्हारा, स्पेसिफाई बना दे। तो जब किसी नाउन को स्पेसिफाई बना देते हैं तो उस जगह पे यूज होता है वो किसका यूज होगा, आर्टिकल द का। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एक पर्सन है, अभी जनरल लाइज है, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है, और जब यहाँ पे ये जनरल लाइज है तो इसके लिए आर्टिकल क्या आएगा, ए आएगा। तो पहली बात इस वाले केस में जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी इस वाले केस में राइट होगा। पहली बात तो यूनिक के साथ क्या नहीं आएगा, मोस्ट नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा तुम्हारा, मोस्ट नहीं आएगा। तो पहली बात तो यहाँ पे क्या लगाओगे, यानी क्या लगाओगे यहाँ पे अ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिक, क्या हो जाएगा यहाँ पे अ यूनिक पर्सन, क्योंकि आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, पर्सन के लिए आ रहा है, और पर्सन यहाँ पे क्या है, जनरलाइज। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब यहाँ पे ये क्या हो गया, पर्सन स्पेसिफाई हो गया, क्योंकि ओ प्लस नाउन, और जब स्पेसिफाई हो जाए तो फिर यहाँ पे जो यूज होगा वो किसके यूज होगा, आर्टिकल द का। तो पहले यूनिक के साथ तो मोस्ट नहीं आएगा, क्योंकि यूनिक भी सुपरलेटिव डिग्री है और मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, और डबल सुपरलेटिव डिग्री का हम सेंटेंस में कभी भी यूज नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी द यूनिक, क्या हो जाएगा यहाँ पे, द यूनिक। क्योंकि ये आर्टिकल द क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पर्सन को यहाँ पे क्या कर दिया है, स्पेसिफाई कर दिया है। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला सेंटेंस, जैसे मैंने बोला दिस इज द मोस्ट परफेक्ट बुक, तो इस केस में क्या आएगा, तो हमें पता है कि यह कैसी बुक है, परफेक्ट बुक है, लेकिन बुक के बारे में कोई भी स्पेसिफाई नहीं है, यानी बुक यहाँ पे क्या है, ये जनरलाइज है, क्या है यहाँ पे, ये जनरलाइज है। और जहां पे तुम्हारी चीजें जनरलाइज हो तो वहां पर यूज होगा वो किसके यूज होगा, आर्टिकल आ का। तो यहाँ पे क्या आएगा, अ परफेक्ट बुक राइट होगा, ना कि यहाँ पे द परफेक्ट बुक क्या होगा, यहाँ पे ये रॉन्ग होगा, क्या होगा यहाँ पे ये रॉन्ग होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे हमारे पास में एरर थी वो कौन सी थी, ये वाली थी, यानी यही वाला कंसेप्ट है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस वाले सेंटेंस में, तो हमारे पास में क्या है, द मोस्ट यूनिवर्सल। तो अगर मैं यहाँ पे द मोस्ट यूनिवर्सल की बात करूं यहाँ पे, तो हमें पता चल गया कि यूनिवर्सल यहाँ पे क्या है तुम्हारा,
सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है तुम्हारा? सुपरलेटिव डिग्री होती है यूनिवर्सल। और जब यहाँ पे ये यूनिवर्सल सुपरलेटिव डिग्री होती है तो इससे पहले हम किसके यूज नहीं करेंगे? तुम्हारा मोस्ट का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे मोस्ट नहीं आएगा। अब मैंने क्या बताया, यहाँ पे द आर्टिकल द आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा कि इसके बाद में यहाँ पे जो एंटरटेनमेंट है ये क्या यहाँ पे नाउन है, लेकिन ये नाउन है ना, ये जनरलाइज है, यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहा। यानी एंटरटेनमेंट है, यानी कौन सा एंटरटेनमेंट है, कैसा एंटरटेनमेंट है। तो जहाँ पे इसको अभी क्या नहीं कर रहे, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रहा है। और जहाँ पे नाउन को स्पेसिफाई नहीं करे यानी जनरलाइज स्टेटमेंट हो, तो वहां पे किसके यूज होगा? आर्टिकल ए का यूज होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आर्टिकल दा भी नहीं आएगा और यहाँ पे क्या नहीं आएगा? मोस्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एंटरटेनमेंट क्या नहीं है तुम्हारा? स्पेसिफाई नहीं है। यहाँ पे क्या है? जनरलाइज है। और जब यहाँ पे ये जनरलाइज है तो इसलिए यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा? आर्टिकल ए आएगा। तो एन तो नहीं आएगा। अभी देखो इसने बड़ा कंफ्यूजन दे दिया, एन दे दिया। अब बच्चों को क्या लग रहा है कि यहाँ पे यू आ रहा है। क्या रहा है तुम्हारा? यू आ रहा है। तो अगर हमें पता है कि यू यहाँ पे क्या हो गया? वॉवेल हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे वॉवेल हो गया। तो अब बच्चे दिमाग में आएंगे कि वॉवेल हो गया तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? वो यानी एन लगा देंगे, क्योंकि वॉवेल साउंड के साथ में आर्टिकल आता है वो क्या आता है? एन आता है। लेकिन हमें क्या बोला? हमें हिंदी के भी साउंड देखने पड़ते हैं। यानी यहाँ पे ये तुम्हारा वैसे क्या है तुम्हारे यहाँ पे वॉवेल है, लेकिन अगर इसका साउंड देखेंगे वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, यू का साउंड दे रहा है। यानी अगर जैसे अम्ब्रेला होता अम्ब्रेला तो आ वाले सेंटेंस में ये किसका साउंड दे रहा था? यानी किसका साउंड दे रहा था? यानी वॉवेल साउंड दे रहा था। क्या दे रहा था? वॉवेल साउंड। तो वहां पे आर्टिकल एन आ जाता है। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं यूनिवर्सल, तो यहाँ पे ये साउंड दे रहा है वो किसका दे रहा है? यानी यू का दे रहा है। और यू का जो साउंड है वो कैसा साउंड होता है? कॉन्सोनेंट साउंड। और जहाँ पे ये कॉन्सोनेंट साउंड है, कैसा साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इसलिए यहाँ पे जो आर्टिकल आएगा, क्या आएगा तुम्हारा? आर्टिकल आएगा। वो कौन सा आएगा तुम्हारा? यानी ए का यूज होगा। किसका यूज होगा? यानी इसके साथ एन नहीं आएगा। क्या आएगा तुम्हारा? ए आएगा। तो राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अ यूनिवर्सल। क्या हो जाएगा? और मोर तो नहीं आएगा। तो मैंने पूरा लॉजिक बता दिया, मोस्ट क्यों नहीं आता है, आर्टिकल ए कब आएगा और आर्टिकल दा का यूज इनके साथ में कब आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो कौन सा होगा? यानी बी वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ यूनिवर्सल। अब आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यानी हमारे पास में कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ पे? ये 90। कितने हो गए तुम्हारे? 90। अब आते हैं हमारे पास में 20 क्वेश्चन पे। इधर देखो यहाँ पे 20 वाले क्वेश्चन को। अगर मैं यहाँ पे 20 वाले क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पे अगर 20 वाले क्वेश्चन में क्या है? ही इज टॉलर एंड मोस्ट हैंडसम देन हिज फ्रेंड। यानी वो टॉलर भी है और क्या है तुम्हारा? मोस्ट हैंडसम भी है। किससे? अपने फ्रेंड से। तो अब मैंने क्या बताया था, जैसे हमारे पास में एंड होता है, क्या होता है तुम्हारा? एंड हमेशा क्या होता है? कंजंक्शन होता है। क्या होता है? कंजंक्शन होता है। और हमें पता है कि जो एंड होता है, एंड हमारे पास में एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो हमेशा क्या करता है? दो इक्वल चीजों को फॉलो करता है। क्या करता है आपका? दो इक्वल चीजों को फॉलो करने का काम करता है। वो कौन करता है? एंड करता है। अगर एंड है, क्या है तुम्हारा? एंड है। तो अगर हमारे पास में एंड है तो एंड क्या करेगा कि इक्वल डिग्री के एडजेक्टिव फॉलो करेगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है तो इधर भी जो एडजेक्टिव आएगा वो कौन सी डिग्री का आएगा? यानी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। कौन सी डिग्री का एडजेक्टिव आएगा? यानी पॉजिटिव डिग्री का। अगर मान लो इधर एडजेक्टिव वो कौन सी डिग्री का है? यानी कॉम्परेटिव डिग्री का है। तो इधर भी जो एडजेक्टिव लेगा वो किसका लेगा? तुम्हारा कॉम्परेटिव डिग्री का लेगा। और अगर हमारे पास में इधर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है तो इधर भी जो एडजेक्टिव आएगा वो कौन सी डिग्री का आएगा? सुपरलेटिव डिग्री का। यानी ये दोनों तरफ जो एडजेक्टिव फॉलो करता है वो क्या फॉलो करता है? सेम एडजेक्टिव फॉलो करेगा। अब हमें पता है कि यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में बात करूं यहाँ पे, अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या आ रहा है? एंड आ रहा है। क्या आ रहा है? यहाँ पे एंड आ रहा है। तो एंड यहाँ पे कंजंक्शन हो गया। अब हमें पता है हैंडसम है, हैंडसम से पहले क्या हो गया? मोस्ट लग गया। तो यहाँ पे क्या है? ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया। और टॉलर यहाँ पे किसका हो गया? यानी कॉम्परेटिव डिग्री का। किसका हो गया तुम्हारा? कॉम्परेटिव डिग्री का। यानी यहाँ पे जो एंड है, क्या है? एंड है। वो क्या ऐड कर रहा है? एक कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव ऐड कर रहा है और एक किसका ऐड कर रहा है? यानी सुपरलेटिव डिग्री का। किसका ऐड कर रहा है? यानी
सुपरलेटिव डिग्री का। पहले तो यहाँ पे इधर देखो तो हमें पता है कि एडजेक्टिव आएंगे वो दोनों सेम टाइप्स के आएंगे, या तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव आएंगे या कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव आएंगे। लेकिन अब हमें पता है कि यहाँ पे जो कंपेरिजन हो रहा है, क्या हो रहा है तुम्हारा, कंपेरिजन हो रहा है। तो जो कंपेरिजन हो रहा है वो किसके बीच में कंपेरिजन हो रहा है यहाँ पे, यानी यानी दो व्यक्ति के बीच में कंपेरिजन हो रहा है कि जो वह है वो क्या है तुम्हारा, टॉलर भी है और क्या है तुम्हारा, मोस्ट हैंडसम भी है। किससे, अपने फ्रेंड से। तो जहां पे हमें पता है कि दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो, सीता इज बेटर देन दिव्या, सीता क्या है, दिव्या से बेटर है। तो जहां पर दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो और दोनों क्या हो, आपके ग्रुप से क्या हो, तुम्हारे बाहर हो, क्या हो, तुम्हारे बाहर हो, यानी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और दोनों क्या हो, तुम्हारे ग्रुप से क्या हो, तुम्हारे बाहर हो, यानी जिसका कंपैरिजन हो रहा है वो ग्रुप से क्या हो, बाहर हो। तो यहाँ पे ये अलग अलग व्यक्ति हैं और जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है तो वहां पे यूज होगा, वो किसके यूज होगा, यानी कॉम्परेटिव डिग्री का। किसका यूज होगा, कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। तो इसलिए यहाँ पे जो ये तो राइट है, क्योंकि एक तो फ्रेंड हो गया, एक ही हो गया और दो व्यक्ति के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो एंड से जुड़ेंगी वो क्या जुड़ेंगी, यानी दो कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव आएंगे। और हमें पता है कि जो हैंडसम आ रहा है तो मोस्ट से पहले क्या आ जाएगा, यानी मोर हैंडसम। क्या हो जाएगा, यानी मोर हैंडसम, क्योंकि हैंडसम की कॉम्परेटिव डिग्री बनेगी वो क्या लगा के बनेगी, मोर लगा के बनेगी। क्या लगा के बनेगी तुम्हारी, मोर लगा के। तो यहाँ पे वेरी मोर तो नहीं आएगा, क्योंकि बेरी के साथ तो कभी भी कॉम्परेटिव डिग्री आती नहीं है, बेरी कभी भी कॉम्परेटिव डिग्री फॉलो नहीं करता। और मोर से पहले कभी आर्टिकल दा का यूज होता नहीं है, ठीक, यानी कॉम्परेटिव डिग्री से पहले कभी आर्टिकल दा का यूज करते नहीं है। अब मोस्ट तो यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है वो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, और जहाँ पर दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो, अलग अलग कंपैरिजन हो रहा है, तो वहां पे यूज होता है वो किसके यूज होता है, यानी कॉम्परेटिव डिग्री का। तो इसलिए यहाँ पर राइट होगा वो क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। मोस्ट की जगह यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा, यानी मोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोर। अब आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं यहाँ पे, अब हमें इस वाले पोर्शन पे यहाँ पे देखना है, इस वाले पोर्शन पे वॉज विजुअलाइज्ड क्रॉसिंग द रोड व्हेन द बस अराइव्ड। जो लॉट्स ऑफ किड्स हैं, यानी किड्स में से काफी हैं, वो क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं क्रॉसिंग, यानी क्रॉसिंग करते हुए रोड को, जब वो क्या होती है, बस अराइव्ड, बस क्या करती है, पहुंची। जैसी बस पहुंची तो काफी जो किड्स थे उन्होंने क्या किया, विजुअलाइज किया तुम्हारा, यानी क्रॉसिंग करते हुए रोड को। तो अगर देखो मैं एक और चीज बताई, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है और बी वर्ब के बाद क्या आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। मैं बार बार यही समझा रहा हूँ कि अगर यहाँ पे क्या आ रही है, तुम्हारी बी वर्ब आ रही है और बी वर्ब के बाद क्या आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो अगर यहाँ पे बी वॉज क्या हो गई, बी वर्ब हो गई, विजुअलाइज्ड क्या हो गई, यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, और यहाँ पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म है। तो अगर मैं यहाँ पे विजुअलाइज्ड की बात करूं, किसकी बात करूं, यहाँ पे विजुअलाइज्ड, तो विजुअलाइज्ड यहाँ पे क्या होगी, मेन वर्ब हो गई, और यहाँ पे मेन वर्ब की कौन सी हो गई, थर्ड फॉर्म। तो अब वॉच क्या हो गई, बी वर्ब, क्या हो गई यहाँ पे, बी वर्ब। अब हमें पता चल गया कि बी वर्ब, बी के बाद क्या आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही, और जब बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो ये कैसी फॉर्म हो गई, यहाँ पे ये पैसिव फॉर्म हो गई। कैसी फॉर्म हो गई तुम्हारी, पैसिव फॉर्म। तो अब हमें पता हो गया कि यहाँ पे जो लॉट्स ऑफ किड्स थे, यानी किड्स में से काफी थे, उन्होंने क्या किया, विजुअलाइज किया, यानी जो लॉट्स ऑफ किड्स ने कब क्या किया गया, विजुअलाइज किया गया क्रॉसिंग द, यानी क्रॉसिंग करते हुए रोड को जब वो उनकी बस पहुंची, तो लॉट्स ऑफ किड्स को क्या किया गया, विजुअलाइज किया गया। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या आ रही है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये क्या है, तुम्हारी पैसिव फॉर्म है। क्या है, तुम्हारा पैसिव फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे जो एरर है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर है, क्योंकि अब मैंने बोला, यानी किड्स कैसा नंबर है, यहाँ पे ये प्लूरल नंबर है, यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे किड्स की बात करूं, किसकी बात करूं, यहाँ पे किड्स की बात करूं, तो यहाँ पे जो किड्स हो गया, क्या हो गया यहाँ पे ये किड्स, तो किड्स यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये कैसा नंबर हो गया, यहाँ पे ये प्लूरल नंबर है। कैसा नंबर है, यहाँ पे ये प्लूरल है। लेकिन अब यहाँ पे जो वर्ब है वो किड्स के अकॉर्डिंग तो नहीं आएगी, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं भी आपकी प्रेप आ रही है, क्या आ रही है, तुम्हारी प्रेप आ रही है, और हमें पता है कि प्रेप के बाद कोई भी तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन आएगा, यानी अगर कहीं भी आपकी प्रेप आ रही है, क्या आ रही है, प्रेप आ रही है, और प्रेप के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, वो किस फॉर्म में आता है, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है। यानी अगर कहीं आपकी प्रेप आ रही है और प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा, वो किस फॉर्म में आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। तो एक बात बताओ, लेकिन हमें पता है कि जो वर्ब एग्री होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कभी भी सेंटेंस में वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री नहीं होती है, यानी जो वर्ब एग्री होती है वो किसके अकॉर्डिंग एग्री होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
तो इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है क्या होना तुम्हारा, यानी जो वर्ब होगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पे इस वाले केस में किड्स के अकॉर्डिंग तो वर्ब नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑप यहाँ पे क्या हो गई, ये प्रेप हो गई, यानी ऑप क्या होगी, प्रेप। और प्रेप के बाद जो किड्स हो गया वो क्या हो गया, यानी नाउन तो है क्या यहाँ पे, अगर मैं किड्स की बात करूं तो किड्स यहाँ पे क्या है, ये नाउन तो है, लेकिन नाउन यहाँ पे किस फॉर्म में हो जाएगा, यानी ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, किस में तुम्हारा ऑब्जेक्ट, और ऑप यहाँ पे क्या होगी, प्रेप हो गई। तो प्रेप के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आता है वो किस फॉर्म में आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, और वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री नहीं होती है। तो अगर मैं यहाँ पे देखी जाए तो इस वर्ब का जो सब्जेक्टिव केस है वो लॉट्स है, यानी जो रियलिटी में सब्जेक्टिव केस है वो क्या है, लॉट्स। अब लॉट्स का मतलब होता है कॉपी। तो अब मैं बात करूं यहाँ पे जो लॉट्स आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, किड्स आ रहा है, यानी किड्स में से कॉपी। अतः अब एक तो नहीं किड्स होगा, किड्स में से कॉपी की बात कर रहे हैं, लॉट ऑफ, यानी किड्स में से कॉपी। तो अब यहाँ पर जो लॉट्स नंबर हो गया वो कैसा नंबर हो गया, प्लूरल नंबर हो गया, यानी किड्स में से कॉपी को विजुअलाइज किया गया है कि जब वो क्रॉसिंग करते हैं, किसको क्रॉसिंग करते हैं, रोड को, जब उनकी बस क्या थी, पहुंची। तो अब यहाँ पे लॉट्स हो गया वो कैसा नंबर हो गया, प्लूरल नंबर हो गया। ये लॉट्स आ रहा है वो किड्स के लिए आ रहा है, क्योंकि लॉट्स आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, किड्स के लिए आ रहा है, और लॉट्स का मतलब होता है कॉपी। और जब ये कॉपी नंबर हो गया तो ये कैसा नंबर हो गया, लॉट्स प्लूरल नंबर हो गया। और जब प्लूरल नंबर हो गया तो इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल। तो यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यानी वर होगा, क्या होगा यहाँ पे, वर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पहली बात तो क्या आएगा, बोझ की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, वर आएगा। तो अब इसने भी क्या किया, तुम्हारा विजुअलाइज को भी हटा दिया गया है। तो यहाँ पे उसने देखा है विजुअलाइज तो नहीं किया, विजुअलाइज करना होता है किसी चीज को समझना, लेकिन क्या किया, बच्चों को देखा गया होगा, क्या किया होगा, देखा गया, यानी लॉट्स ऑफ किड्स, यानी काफी बच्चों को देखा गया क्रॉसिंग करते हुए, यानी क्रॉसिंग करते हुए किसको, रोड को, जब वो बस पे एराइट पहुंचे। तो इसलिए यहाँ पे हैव बीन सीन तो नहीं आएगा तुम्हारा, क्योंकि हैव तो नहीं है तुम्हारा, हैव बीन तो नहीं आएगा इस वाले केस में, कि कई बच्चों को देखा जा चुका है, नहीं कई बच्चों को देखा गया, क्योंकि ये तुम्हारा पास्ट का टेंस है। तो जो सेंटेंस है वो इंप्रूवमेंट में भी किसका रहेगा, पास्ट का रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया इसने, प्रेजेंट का बना दिया, तो ए वाला ऑप्शन गया, बी वाला भी नहीं आएगा तुम्हारा, यानी बॉयज तो नहीं आएगा, क्योंकि बॉयज तो नहीं आएगा, क्योंकि लॉट्स के अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए, वो कैसी आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, तो ये भी गया। अब यहाँ पे मैं बात करूँ आर सीन की, किसकी बात करूँ, आर सीन। तो आर सीन हो सकता था, लेकिन ये किसका है, तुम्हारा प्रेजेंट का है, टेंस है, लेकिन यहाँ पे किस में बात कर रहा है, पास्ट में, तो फिर किसका रहेगा, पास्ट का, पास्ट में। तो यहाँ पे सी वाला भी ऑप्शन गया, तो राइट होगा वो कौन सा होगा, यानी डी वाला, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी वाला। तो यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यानी वर सीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर सीन। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये बड़ी अच्छी एरर्स है, 22 की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे, 22। और ये 22 है क्या है तुम्हारा, यानी जैसे मैंने बोला ये किसमें, ये एसएससी सीपीओ 2023 में, द यूज ऑफ केमिकल्स, मैंने बोला है यहाँ पे, द यूज ऑफ केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स बिगेन आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखो जो यूज होता है, यानी जो यूज है किसका, तुम्हारा केमिकल्स का, यानी यूज ऑफ केमिकल, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स बिगेन, प्रारंभ हुआ कब हुआ तुम्हारा, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद। तो देखो हमारे पास में देखो यूज होता है ना, ये यूज अपने आप में नाउन भी होता है, अपने आप में क्या होती है, वर्ब भी होता है। यूज का मतलब होता है हमारे पास में होता है, इसका मतलब होता है तुम्हारा प्रयोग, क्या होता है तुम्हारा, प्रयोग होता है तुम्हारा। और हमारे पास में जो यूजेज होता है, यूजेज का मतलब होता है किसी चीज का उपयोग में लाना, क्या होता है तुम्हारा, उपयोग। यानी जो यूज होता है वो प्रयोग होता है तुम्हारा, और यूजेज होता है वो क्या होता है, उपयोग होता है, क्या होता है तुम्हारा, उपयोग। तो देखो प्रयोग में अंतर होता क्या है, देखो प्रयोग और यूजेज में अंतर क्या होता है तुम्हारा, कि जैसे मैंने बोला, देखो प्रयोग में क्या होता है, कोई चीज सक्सेसफुल भी हो सकती है और अनसक्सेसफुल भी हो सकती है। यानी अगर किसी चीज का प्रयोग कर रहे हो तो उसमें चीज सक्सेसफुल भी हो सकती है और क्या हो सकती है, अनसक्सेसफुल भी हो सकती है। तो जैसे एक एग्जांपल्स बताता हूँ, जैसे मैं, मेरे घर पे माँ नहीं है, मान लो मेरी मम्मी नहीं है ना, तो मम्मी ने से घर से बाहर कहीं पे चली गई, और मैंने बोला कि चलो आज मैं अपने अपने हाथों से भाई साहब मटर पनीर की सब्जी बनाता हूँ, और मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा, जब मैं अगर मटर पनीर की पहली बार ट्राई कर रहा हूँ तो वहां पे क्या होगा कि मेरा जो प्रयोग है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मैं बना भी सकता हूँ और
नहीं भी बना सकता हूँ। प्रयोग में क्या होती है, चीजें सक्सेसफुल भी हो सकती है और क्या हो सकती है तुम्हारी अनसक्सेसफुल भी हो सकती है। लेकिन अब मैंने क्या हुआ कि मैंने वो मान लो मटर पनीर की सब्जी बना ली, मान लो बना ली। अब वो मैंने ऐसा मुझे क्वांटिटी की पता नहीं चली और वो मैंने काफी मात्रा में बना ली। अब वो क्या हुई थी, बची हुई सब्जी थी। तो मैंने क्या बोला कि जो बची हुई सब्जी थी तो वो मैंने अपने पड़ोसी को दे दी। तो जो मेरे पास में बची हुई सब्जी थी तो उसको मैंने पड़ोसी की दे दी, तो उसका सब्जी का मैंने क्या कर दिया, उपयोग किया, वहां पे प्रयोग नहीं किया। यानी जब कोई चीज हमारी चीज बची हुई थी वहां पे क्या था, उपयोग था। उपयोग और प्रयोग में क्या था, जब मैं किसी चीज को बना रहा था, क्या कर रहा था तुम्हारा, बना रहा था, तो वहां पे क्या था, उस वेजिटेबल्स का बनने का चांस भी था, यानी सक्सेस भी हो सकता था, अनसक्सेसफुल भी हो सकता। लेकिन जब वो मैंने बना ली और जब उसमें से कुछ बची थी तो उसका मैंने क्या कर दिया, वहां पे यूजेज कर दिया। क्या कर दिया तुम्हारा, यूजेज कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे द यूज ऑफ केमिकल्स, तो केमिकल्स का प्रयोग नहीं बोला इसने, यानी जो द यूज ऑफ केमिकल इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड बिगेन आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। जो कस्टमरी चीजें होती है तुम्हारी, जो कस्टमरी चीजें होती है ना, उनका हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, कभी भी प्रयोग नहीं करते। तो जो हमारे पास केमिकल्स थे इनका प्रयोग नहीं किया इन्होंने। जो हमारे केमिकल्स थे, इंसेक्टिसाइड थे एंड पेस्टिसाइड, यानी इनका उपयोग किया गया। क्या किया गया तुम्हारा, उपयोग किया गया। बिगेन यानी प्रारंभ में, आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन के प्रारंभ में। तो इसलिए यहाँ पे जो डिमांड है वो प्रयोग की नहीं है, यहाँ पे किसकी है, उपयोग है। और उपयोग वाले में जो राइट होता है वो क्या होता है, यानी यूजेज होता है। क्या होता है तुम्हारा, यूजेज। तो यहाँ पे राइट होगा वो क्या होगा, अ प्रैक्टिस ऑफ केमिकल्स। तो प्रैक्टिस तो नहीं होगी, अभ्यास तो नहीं होगा उनका, ठीक। तो द कस्टम, कस्टम तो नहीं होगा, कस्टम ऑफ केमिकल्स या कंजम्पशन ऑफ केमिकल्स नहीं होगा। तो राइट होगा वो क्या होगा, द यूजेज। क्या हो जाएगा यहाँ पे, द यूजेज, यानी उपयोग में लाया गया। क्या गया, लाया गया, उपयोग में लाया गया केमिकल, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे डी वाला। क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी वाला। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, हर पेंटिंग्स आर बे बेटर देन हर स्केचेस, यानी उसकी जो पेंटिंग्स थी आर बे यानी बहुत ज्यादा बेटर थी, देन हर स्केचेस यानी उसकी स्केचेस की अपेक्षा उसकी पेंटिंग थी क्या थी, बेटर थी। तो अगर मैं बात करूं बेटर यहाँ पे क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री हो गई, यानी जो बेटर हो गई वो क्या हो गई यहाँ पे, कॉम्परेटिव डिग्री हो गई। और देन अब यहाँ पे ये THEN आ रहा है, देखो THEN, और ये कई बार एरर्स वगैरह में देता है। अब हमें पता है कि एक तो हमारे पास में क्या होता है, ये THEN होता है, क्या होता है, THEN होता है। और एक हमारे पास में क्या होता है, यानी THAN होता है। क्या होता है हमारे पास में, THAN होता है। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या होता है। अगर इस देन की बात करूं, ये THEN वाला होता है, ये अपने आप में होती है, ये होता है एडवर्ब। क्या बोलते हैं तुम्हारा, एडवर्ब, ठीक। और ये देन होता है, ये अपने आप में होता है कंजंक्शन। क्या होता है तुम्हारा, ये देन होता है, कंजंक्शन होता है। और THEN वाला क्या होता है, एडवर्ब होता है, ये क्या होता है, कंजंक्शन होता है। और जो एडवर्ब होता है इसे देन को हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। आई मेट यू देन, मैं तुमसे मिला तब। आई में मेट यू देन, जैसे मैंने बोला यहाँ पे आई मेट यू देन, आई मेट यू देन, यानी मैं मिला, आई मेट यू देन, मैं मिला तुमसे तब। तो अब यहाँ पे मैं मिला तुमसे कब, यानी तब। और जो वेन का आंसर दे, और ये भी मैंने बताया जब कहीं पे वाई आ रहा है, वेयर आ रहा है, वेन आ रहा है, इनका आहू हो गया, हाउ मेनी हो गया, हाउ मच हो गया, जो वर्ड्स इनके आंसर देते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ पे ये देन, यहाँ पे क्या है, ये एडवर्ब है। लेकिन हमें पता है कि कॉम्पिटिटिव डिग्री में यूज होता है वो किसका यूज होता है, कंजंक्शन का, यानी THAN का। तो इसलिए यहाँ पे क्या नहीं आएगा, यानी इस जगह पे क्या नहीं आएगा, यानी THEN वाला नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, THEN वाला नहीं आएगा। यहाँ पे जो राइट आएगा वो क्या आएगा, यानी THAN। तो अब बताओ राइट होगा वो कौन सा होगा, यानी सी वाला ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी वाला। क्योंकि बेटर कॉम्पिटिटिव डिग्री है, और कॉम्पिटिटिव डिग्री के बाद में क्या आएगा हमारा, THEN नहीं आता, यानी देन आएगा। यानी हर पेंटिंग्स आर बे, यानी उसके पेंटिंग्स के तरीका था वो क्या था, बेटर था, यानी उसके स्केचेस के अपेक्षा। तो अब बताओ यहाँ पर राइट होगा वो क्या होगा, यानी देन, THAN। अब आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, 24 वाले क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे
24 वाला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? मैंने बोला यहाँ पे, मैंने बोला आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेज द इंडेफिनिट आर्टिकल। अब हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में दैट करेक्टली यूजेज यानी इंडेफिनिट आर्टिकल। तो हमें यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल लगाना है, और हमें पता है कि इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है तुम्हारा, ए और एन आता है। हमें पता है कि अगर कहीं भी तुम्हारा वॉवेल साउंड हो, क्या हो तुम्हारा, वॉवेल साउंड हो, तो वॉवेल साउंड से पहले हम किसकी यूज करते हैं, आर्टिकल एन आता है। क्या आता है तुम्हारा, यानी एन आता है। लेकिन अगर हमारे पास में कैसा साउंड है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है। कैसा साउंड है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आता है वो क्या आता है तुम्हारा, आर्टिकल ए आता है। यानी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले क्या आता है तुम्हारा, आर्टिकल ए आता है, और वॉवेल साउंड से पहले क्या आता है, आर्टिकल एन आता है। क्या आता है तुम्हारा, आर्टिकल एन आता है। तो अब हमें आर्टिकल देखना है। देयर आर 3 कार्स पार्क्ड इन आउटसाइड, यानी देयर आर 3 कार्स, यानी 3 कार्स थी जो पार्क की गई आउटसाइड, यानी बाहर गेट से। यानी एक तो मर्सिडीज थी, तो ठीक है, मर्सिडीज हो गई, जैगुआर हो गई, एंड फाइट हो गई। तो अगर मैं बात करूं मर्सिडीज, तो ए में यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इससे पहले तो आर्टिकल ए राइट है। लेकिन जैगुआर, अब जे यहाँ पे क्या हो गया, जे जे आ रहा है, और जे कैसा साउंड है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, और जब कॉन्सोनेंट साउंड है तो इससे पहले आर्टिकल का एन का यूज नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला तो क्या हो गया, गलत हो गया। और ये हमारे पास में क्या था, फाइट है, इससे भी पहले आर्टिकल एन का यूज नहीं होगा, क्योंकि ए पे यहाँ पे कैसा साउंड हो गया, यहाँ पे ये कैसा साउंड हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले कभी भी आर्टिकल एन का यूज नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन गया। ऐसे मैंने बोला देयर आर 3 कार्ड्स, यानी देयर आर 3 कार्ड्स, यानी 3 कार्ड्स थी, वो क्या की गई, पार्कड की गई आउटसाइड, यानी बाहर एन मर्सिडी। तो अब एम आ रहा है, तो एम से पहले आर्टिकल एन तो नहीं आएगा, क्योंकि एम कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले कभी आर्टिकल एन नहीं आता है। तो ये बी वाला भी ऑप्शन गया। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर देयर आर 3 कार्स पार्क, तो हमें पता है मर्सिडीज हो गया, एम का ऐसा कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, तो यहाँ पे आर्टिकल ए आ रहा है। जैगुआर जे आ रहा है, तो जे में भी क्या आ रहा है, आर्टिकल ए आ रहा है, क्योंकि जे भी कैसा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे आर्टिकल आएगा। एफ एफ भी आ रहा है इसमें, तो एफ भी कैसा है तुम्हारा, कॉन्सोनेंट साउंड है, उससे भी पहले क्या आएगा तुम्हारा, आर्टिकल ए आएगा। तो राइट होगा वो, यानी सी वाला ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी देखो जैगुआर से पहले क्या आ रहा है, आर्टिकल एन आ रहा है, तो डी वाला ऑप्शन गया। तो यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी सी वाला। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी वाला। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो यहाँ पे, ही इज फास्टर देन स्मार्टर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और एग्जाम्स वगैरह में काफी पूछता रहता है। थोड़ा चलो मैं इसको बताता हूँ, थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन की, जैसे मैंने बोला, अगर जैसे हमारे पास में मोनोसिलेबल होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारा, मोनोसिलेबल होते हैं। मोनोसिलेबल का मतलब होता है जिस वर्ड का हम एक बार में प्रोनाउंसिएशन कर सकें, यानी प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है जिस वर्ड्स का हम एक बार में बोल सकें। तो ऐसे सिलेबल का मोनो का मतलब होता है एक होता है, और सिलेबल का मतलब टुकड़े, जिस वर्ड को हम एक ही टुकड़ा करना पड़े, एक ही बार में बोल सके, टंग में गैप ना आए, ऐसे सिलेबल को हम बोलते हैं मोनोसिलेबल। और मोनोसिलेबल के जो एडजेक्टिव होते हैं, जैसे हमारे पास में क्विक हो गया, या फिर क्या हो गया तुम्हारा, स्मार्ट हो गया, या फिर हमारे पास में क्या हो गया, नाइस हो गया, क्या हो गया हमारे पास में, नाइस हो गया, या फिर हमारे पास में क्या हो गया, फास्ट हो गया, तो या हमारे पास में क्या हो गया, गुड हो गया। तो जो मोनोसिलेबल एडजेक्टिव होते हैं, इनकी जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है, अगर कहीं भी तुम्हारा मोनोसिलेबल के एडजेक्टिव आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं आपके, मोनोसिलेबल के एडजेक्टिव आ रहे हैं, तो अगर कहीं भी तुम्हारा मोनोसिलेबल के जो एडजेक्टिव आते हैं, क्या आते हैं तुम्हारे, यानी एडजेक्टिव आते हैं, तो इनकी जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है वो हमेशा क्या लगा के बनती है, ई आर लगा के बनती है। यानी अगर कहीं भी मोनोसिलेबल है, क्या है तुम्हारा, मोनोसिलेबल, मोनोसिलेबल की जो कॉम्परेटिव डिग्री बनती है वो ई आर लगा के बनती है, और जो सुपरलेटिव डिग्री बनती है वो क्या लगा के बनती है, यानी ई एस टी लगा के बनती है। क्या लगा के बनती है, ई एस टी लगा के बनती है। लेकिन हमारे पास में एक, हमारे पास में क्या होता है, पॉलीसिलेबल। क्या होते हैं तुम्हारे, यानी पॉलीसिलेबल। और हमारे पास में पॉलीसिलेबल का मतलब होता है जिस वर्ड्स का, पॉली का मतलब होता है कई टुकड़े करने पड़े, यानी किसी वर्ड्स को बोलते टाइम पे हमें क्या करना पड़े, कई टुकड़े करने पड़े, तो ऐसे सिलेबल को हम क्या बोलते हैं, यानी पॉलीसिलेबल बोले। क्या बोलेंगे तुम्हारा, पॉलीसिलेबल। यानी एक वर्ड को बोलते टाइम पे हमें कई टुकड़े करने पड़े, तो ऐसे सिलेबल को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसिलेबल। और जहां पे तुम्हारा पॉलीसिलेबल होता है, क्या होता है तुम्हारा, पॉलीसिलेबल होता है, तो पॉलीसिलेबल का मतलब होता है
जैसे पॉलीसिलेबल के कुछ एडजेक्टिव बताऊं, जैसे हमारे पास में हैंडसम हो गया, या फिर क्या हो गया तुम्हारा इंटेलिजेंट हो गया, क्या हो गया तुम्हारा इंटेलिजेंट हो गया, या फिर हमारे पास में क्या हो गया यानी ब्यूटीफुल हो गया, क्या हो गया यहाँ पे ब्यूटीफुल हो गया। तो यहाँ पे जितने यहाँ पे ये एडजेक्टिव है ये पॉलिश लेवल के एडजेक्टिव है। और अगर कहीं भी तुम्हारा पॉलिश लेवल के एडजेक्टिव होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारा पॉलिश लेवल के एडजेक्टिव होते हैं, तो पॉलिश लेवल की जो एडजेक्टिव होते हैं इनकी कॉम्परेटिव डिग्री मोर लगा के बनती है, और जो सुपरलेटिव डिग्री बनती है वो क्या लगा के बनती है यानी मोस्ट लगा के बनेगी, क्या बनेगी तुम्हारी मोस्ट लगा के। तो ये होता है तुम्हारा अगर मोनोसिलेबल है, क्या है तुम्हारा मोनोसिलेबल है, तो मोनोसिलेबल की कॉम्परेटिव डिग्री ईआर लगा के बनती है, सुपरलेटिव ईएसटी। जैसे क्विक की कॉम्परेटिव डिग्री क्विकर होगी, सुपरलेटिव क्विकेस्ट होगी। स्मार्ट की कॉम्परेटिव डिग्री स्मार्टर होगी, सुपरलेटिव क्या होगी स्मार्टेस्ट। ऐसे अगर हमारे पास में पॉलिश लेवल है, क्या है तुम्हारा पॉलिश लेवल है, तो इसकी कॉम्परेटिव डिग्री मोर होगी, सुपरलेटिव मोस्ट होगी। यानी ब्यूटीफुल की क्या बनेगी कॉम्परेटिव डिग्री, अगर मैं ब्यूटीफुल की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे ब्यूटीफुल की, तो ब्यूटीफुल की जो कॉम्परेटिव डिग्री बनेगी वो क्या बनेगी मोर ब्यूटीफुल बनेगी, और सुपरलेटिव क्या बनेगी मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसी हैंडसम की कॉम्परेटिव डिग्री मोर हैंडसम बनेगी, सुपरलेटिव क्या बनेगी मोस्ट हैंडसम। तो अब यहाँ पे जो एरर है वो क्या है तुम्हारा, यहाँ पे देखो इसने बड़ी अच्छी एरर दी है यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में। जैसे मैंने बोला यहाँ पे रवि इज स्मार्टर देन हरी। एक तो सेंटेंस मैंने यहाँ पे ये लिखा, ये वाला। ऐसे मैंने बोला एक सेंटेंस मैंने बोला यहाँ पे रवि इज स्मार्टर देन फास्ट। ठीक, अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में जैसे मैंने बोला यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे जैसे कंपैरिजन की बात करूं, किसकी बात करूं कंपैरिजन, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, दो नाउन नाउन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, और एक ही क्वालिटी यानी स्मार्टर और स्मार्टर। यानी जो रवि है वो क्या है तुम्हारा स्मार्टर है, किससे तुम्हारा हरी से, यानी जो रवि है वो किससे स्मार्टर है हरी से स्मार्टर है। तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी यानी दो व्यक्तियों की क्या हो रहा है यहाँ पे, दो अलग अलग व्यक्ति है उनकी क्या है तुम्हारी क्वालिटी एक ही है। तो अब हमें पता है कि स्मार्टर यहाँ पे क्या है कॉम्परेटिव डिग्री है, तो अब हमें पता है कि कॉम्परेटिव डिग्री हो गई, और स्मार्ट यहाँ पे क्या है यहाँ पे ये मोनोसिलेबल है, क्या है तुम्हारा मोनोसिलेबल हो गया। और मोनोसिलेबल की जो कॉम्परेटिव डिग्री बनती है वो क्या लगा के बनती है ईआर लगा के बनेगी। कभी भी ऐसा नहीं बनाएंगे कि इसकी हम मोर लगा के बना दें कि यहाँ पे मोर स्मार्ट हो जाए। तो यहाँ पे मोर स्मार्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये रॉन्ग होगा, गलत होगा, क्योंकि कॉम्परेटिव यानी जो मोनोसिलेबल होते हैं मोनोसिलेबल की कॉम्परेटिव डिग्री क्या लगा के बनेगी ईआर लगा के बनेगी। लेकिन यहाँ पे जो कंपैरिजन है वो किसके बीच में कंपैरिजन है, यानी दो नाउन और नाउन के बीच में कंपैरिजन है। किसके बीच में कंपैरिजन है, दो नाउन और नाउन के बीच में कंपैरिजन है। लेकिन अगर मैंने बोला यहाँ पे रवि इज स्मार्टर देन फास्ट, तो अब यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक ही व्यक्ति की भी दो क्वालिटी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि रवि है वो क्या है तुम्हारा स्मार्टर भी है और क्या है तुम्हारा फास्ट भी है। यानी यहाँ पे एक ही व्यक्ति होगा, एक तो हमारे पास में स्मार्टर हो गया और एक हमारे पास में क्या हो गया फास्ट हो गया। यानी एक ही व्यक्ति क्या है यहाँ पे दो क्वालिटी है, क्या है तुम्हारे यहाँ पे ये दो क्वालिटी है, एक तो यहाँ पे फास्ट वाली क्वालिटी हो गई और एक यहाँ पे कौन सी हो गई यहाँ पे स्मार्टर वाली। तो यहाँ पे ये भी क्या हो गई यहाँ पे ये क्वालिटी हो गई। और जब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी के बीच में कंपेरिजन हो रहा है तो वहां पर जो मोनोसिलेबल होते हैं, क्या होते हैं तुम्हारे मोनोसिलेबल होते हैं, तो उसकी कभी भी कॉम्परेटिव डिग्री ईआर नहीं लगाएंगे, कभी भी ईआर नहीं लगाएंगे। तो जो इस केस में जो बनता है वो क्या बनता है, यानी पहले हमारे पास में क्या आता है यानी पॉजिटिव डिग्री आती है, स्मार्ट आता है, और इस केस में स्मार्ट से पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा यानी मोर आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे मोर। तो इस जगह पे जो राइट होगा वो क्या राइट होगा मोर स्मार्ट राइट होगा, ना कि तुम्हारा स्मार्टर होगा। लेकिन अगर दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, एक ही क्वालिटी का कंपैरिजन हो रहा है, तो फिर वहां पर मोनोसिलेबल की जो कॉम्परेटिव डिग्री बनेगी वो ईआरई लगा के बनेगी। लेकिन जब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो फिर मोनोसिलेबल की कॉम्परेटिव डिग्री कभी भी ईआर लगा के नहीं बनती है। यानी उस जगह पे जो आता है तुम्हारा मोनोसिलेबल आता है उससे पहले क्या लगाते हो मोर लगा देते हो, क्या लगा देते हो मोर लगाते हो, और मोर के बाद जो एडजेक्टिव आता है वो किसका आता है यानी पॉजिटिव डिग्री का, किसका आता है तुम्हारा यानी पॉजिटिव डिग्री का। तो यही तुम्हारा यहाँ पे ये कंसेप्ट है ये वाला। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला ही इज फास्टर देन स्मार्टर, यानी वो क्या है तुम्हारा फास्टर है किसकी अपेक्षा यानी स्मार्टर की अपेक्षा, यानी वो क्या है फास्टर है देन स्मार्टर, यानी स्मार्टर की अपेक्षा वो क्या है फास्टर है।
तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे ही की दो क्वालिटी है। एक तो ही की यहाँ पे जो क्वालिटी है वो कौन सी क्वालिटी, यानी फास्टर वाली क्वालिटी है, और एक कौन सी तुम्हारी यहाँ पे स्मार्टर, यानी एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी है। और जब मैंने क्या बताया था, एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो, तो जो मोनोसिलेबल होता है यानी फास्टर होता है, तो इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, मोर फास्ट लगाना पड़ेगा, ना कि तुम्हारा फास्टर। और इधर भी स्मार्टर नहीं आएगा, इस जगह पर राइट करना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट। यानी देन के बाद भी जो एडजेक्टिव आएगा वो कौन सी डिग्री का एडजेक्टिव आएगा, यानी पॉजिटिव डिग्री का। किसका आएगा, तुम्हारा पॉजिटिव डिग्री का। तो यहाँ पे क्या आएगा, मोर फास्ट देन स्मार्ट। तो अब बताओ यहाँ पे राइट होगा वो क्या होगा, ए वाला राइट होगा, क्योंकि फास्ट क्या हो गया, मोनोसिलेबल हो गया। इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, मोर लगाना पड़ेगा, और देन के बाद जो एडजेक्टिव आएगा वो किसका आएगा, पॉजिटिव डिग्री का। तो स्मार्ट यहाँ पे जो एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया, वो कौन सी डिग्री का एडजेक्टिव हो गया, यानी पॉजिटिव डिग्री का। किसका एडजेक्टिव हो गया, यानी पॉजिटिव डिग्री। तो स्मार्ट यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो कौन सी डिग्री का, यानी पॉजिटिव डिग्री का। किसका एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री का। तो देन के बाद भी एडजेक्टिव आएगा वो पॉजिटिव डिग्री का आएगा, लेकिन जो पहले वाला एडजेक्टिव होगा उससे पहले क्या आएगा, मोर आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा, मोर फास्ट देन स्मार्ट। तो एरर वो करेक्ट होगा, वो क्या हो जाएगा, यानी 25। यानी 25 में करेक्ट क्या होगा, यानी ए वाला ऑप्शन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए वाला ऑप्शन। अब आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, द ताजमहल इज वन ऑफ द मच पॉपुलर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अब मैंने क्या बताया था, ये मैंने पिछली क्लास में अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कि दो से ज्यादा चीजें हो, यानी 3 हो या मोर देन 3 हो, यानी दो से ज्यादा चीजें हो, 3 हो, 3 से ज्यादा हो, अगर उनमें से किसी एक को चूज को हम स्पेसिफाई बनाते, क्या बनाते हैं तुम्हारा वहां पे, स्पेसिफाई बनाते हैं। तो उस जगह पर जो जो होता है, यूज होता है, वो किसका यूज होता है, यानी सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा। किसका यूज होगा, तुम्हारा सुपरलेटिव डिग्री का। यानी जैसे मैंने बोला, मैंने पहले ही बोला कि मेरे पास 4 प्लेयर हैं, यानी 4 प्लेयर्स में से मैं विराट को ज्यादा पसंद करता हूँ, तो 4 में से मैंने क्या कर दिया, एक को क्या कर दिया, स्पेसिफाई बना दिया। जब 4 में से किसी एक को स्पेसिफाई बनाएंगे तो वहां पे क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। तो मैं पहले बोल रहा हूँ कि जब दो से ज्यादा चीजें हो, अगर उनमें से हमें एक को स्पेसिफाई बनाए, क्या बनाए तुम्हारा, स्पेसिफाई बनाए, तो उस जगह पर जो यूज होता है वो किसके यूज होता है, यानी सुपरलेटिव डिग्री का। किसके यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री का। तो जैसे मैंने बोला, द ताजमहल इज वन ऑफ द मच पॉपुलर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो ताजमहल है वो क्या है तुम्हारा, बहुत जो कई कई पॉपुलर 7 वंडर में वंडर्स हैं जो आचर सके थे किसमें, तुम्हारे वर्ल्ड में, उनमें से एक है। तो ताजमहल को क्या कर रहा है, 7 में से क्या बना रहा है, क्या बना रहा है तुम्हारा, स्पेसिफाई बना रहा है। और जब 7 में से एक को स्पेसिफाई बना रहा है ताजमहल को, तो वहां पे यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी सुपरलेटिव डिग्री का। तो इसलिए यहाँ पे मच का यूज नहीं होगा, इस जगह पे क्या होगा, यानी मोस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, मोस्ट। तो अब बताओ यहाँ पर राइट होगा वो क्या होगा, यानी सी वाला। क्या हो जाएगा, यानी सी, यानी द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी मोस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, मोस्ट आ जाएगा। अब आते हैं हमारे पास में नेक्स्ट वाला कंसेप्ट। देखो यहाँ पे ये क्या है तुम्हारा, मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे मैंने बोला शी ट्रस्टेड हर हस्बैंड, यानी उसने उसने क्या किया यहाँ पे, शी ट्रस्टेड हर हस्बैंड, उसने भरोसा किया अपने हस्बैंड पे, बट लेकिन ही स्टेप्ड हर इन द नेक व्हेन ही, यानी असर्व्ड हर इनहेरिटेंस। असर्व्ड का मतलब होता है किसी चीज को गवर्न कर लेना। तो अगर उसने क्या किया, उसने अपने हस्बैंड पे क्या किया, भरोसा किया, लेकिन ही स्टेप्ड हर इन द नेक व्हेन, जब उसने क्या किया, गवर्न कर लिया उसकी इनहेरिटेंस, उनकी विरासत को। तो यहाँ पे ये स्टेप्ड हर इन द नेक नहीं राइट होता, जो राइट होगी ईडियम्स फ्रेज होता है, और वो ईडियम्स फ्रेज राइट होता है तुम्हारा स्टेप्ड हर इन द बैक। यानी इसका मतलब होता है तुम्हारा, यानी जो ये वर्ड होता है तुम्हारा स्टेप्ड, ये ईडियम्स होता है, स्टेप्ड हर इन द बैक। तो इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है तुम्हारा, यानी डिसलॉयल होना। क्या होना तुम्हारा, डिसलॉयल होना। यानी डिसलॉयल का मतलब समझ रहे हो ना, यानी डिसलॉयल का मतलब हो गया तुम्हारा, यानी डिसलॉयल का मतलब क्या हो गया, यानी सॉरी, डिसलॉयल को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा, यानी अविश्वासी होना। क्या होना तुम्हारा, अविश्वासी होना। तो वो क्या हो गया तुम्हारा, डिसलॉयल हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, यानी डिसलॉयल हो गया तुम्हारा। तो डिसलॉयल का मतलब हो गया अविश्वास हो गया उसे, या क्या हो गया तुम्हारा, उसे धोखा दे दिया। क्या दे दिया तुम्हारा, धोखा दे दिया। तो अगर मैं स्टेप्ड हैंड की बात करूं तो इसका मतलब होता है डिसलॉयल होना, यानी अविश्वासी होना। तो उसका हस्बैंड क्या हो गया तुम्हारा, यानी डिसलॉयल हो गया किसमें तुम्हारा,
यानी स्टेप्ड हर इन बैक, यानी वो क्या हो गया तुम्हारा डिसलॉयल हो गया। जब उसने क्या किया, उसकी उसकी संपत्ति को क्या कर दिया, वहां पे उसने हड़प लिया। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, स्टेप्ड हर इन द बैक हो जाएगा। क्या होगा तुम्हारा, स्टेप्ड हर इन द बैक। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे आई, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे आई लाइक टू रीड बुक्स बट माई ब्रदर प्रिफर्स टू वॉचिंग मूवी। यानी मैंने बोला आई लाइक टू रीड, यानी मैं पसंद करता हूं पढ़ना बुक्स को, बट माई ब्रदर प्रिफर्स टू वॉचिंग मूवी, लेकिन जो मेरा भाई है वो क्या करता है, प्रिफर करता है यानी वॉचिंग मूवी, यानी मूवी देखना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस वाले सेंटेंस में, देखो यहाँ पे अगर ये बड़ा अच्छा केस है तुम्हारा ये वाला केस, अगर मैं इस वाले केस की बात करूं यहाँ पे, जैसे हमारे पास में है क्या है तुम्हारा आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ रीड, यानी वो पढ़ना बुक्स को, बट माई ब्रदर, जो मेरा ब्रदर वो प्रेफर करता है टू वॉचिंग, यानी वॉचिंग करना मूवी को। तो देखो हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में एक टू प्रेप होती है, क्या होती है हमारे पास में टू होती है। अब देखो टू होती क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी फॉलो करती है तुम्हारी, और ये अपने बाद क्या फॉलो करती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी फॉलो करती है। यानी अगर मैं यहाँ पे टू की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे टू की, तो टू हमारे पास में एक ऐसी प्रेप होती है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी फॉलो करती है, और क्या फॉलो करती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या फॉलो करती है तुम्हारी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब लेकिन हमारे पास में कंडीशंस होती है, कब ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म फॉलो करती है और कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो कर रही है। जैसे हमारे पास में यहाँ पे टू है, टू यहाँ पे क्या फॉलो कर रही है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म फॉलो कर रही है, यानी वॉचिंग फॉलो कर रही है। लेकिन 90%, 99.99% ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो ही करती है, लेकिन 0.1% होता है जहाँ पे ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म फॉलो कर जाती है। क्या कर जाती है तुम्हारी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म फॉलो कर जाती है। तो जैसे हमारे पास में कुछ वर्ब होती है वो हमें देखना पड़ेगा कि वो कब अपने बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म फॉलो करती है। लगभग हमारे पास में 10 या 12 के करीब वर्ब होती है, जब ये जिनके साथ में टू आती है तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म फॉलो कर जाती है। लेकिन वो 10 या 12 वर्ब को छोड़कर हमेशा टू अपने बाद क्या फॉलो करती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो करती है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वर्ब लिखी भी हुई है, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे हमारे पास में बेद और व्यू टू आ रहा है, क्या रहा है यहाँ पे, ये क्या रहा है तुम्हारा, यानी बेद और व्यू टू आ रहा है, या फिर क्या है विद व्यू टू का मतलब होता है के उद्देश्य से, यानी लुक फॉरवर्ड टू, तो यहाँ पे भी क्या रहा है तुम्हारा टू आ रहा है। ऐसे गिवन टू हो गया तो गिवन में भी क्या आ रहा है, टू आ रहा है। ऐसे प्रोन टू आ रहा है, प्रोन के बाद भी क्या आ रहा है, टू आ रहा है। ऐसे हमारे पास में डिस्पोज, डिस्पोज के बाद भी क्या आ रहा है, टू आ रहा है। ऐसे यानी एडवर्ज होता है तुम्हारा, एवर्ज, एवर्ज टू हो गया तुम्हारा, या एडवर्ज टू हो गया, या फिर क्या हो गया, एडिक्टेड टू हो गया, या फिर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट टू हो गया, या इन एडिशन टू। तो ये ऐसी वर्ब होती है, अगर ऐसी वर्ब होती हैं जो टू फॉलो करती हैं, और अगर कहीं पे ये वर्ब आ रही है तो इनके बाद जो टू के बाद आएगी वो क्या आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म फॉलो आ गई। क्या फॉलो करेंगे, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यानी कहीं पे विद व्यू टू आ रहा है, लुक फॉर टू आ रहा है, या क्या आ रहा है तुम्हारा, गिवन टू आ रहा है, प्रोन टू आ रहा है, डिस्पोज टू आ रहा है, एवर टू आ रहा है, एडिक्टेड टू आ रहा है, या क्या आ रहा है तुम्हारा, यानी ऑब्जेक्ट टू आ रहा है, या इन एडिशन टू आ रहा है। तो ये अपने बाद हमेशा क्या फॉलो करेंगे, तुम्हारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म फॉलो करेंगे। और इन वर्ब को छोड़कर कोई भी वर्ब आ रही है, कोई भी वर्ब आ रही है, इन वर्ब को छोड़कर कोई भी वर्ब आ रही है, तो टू के बाद हमेशा क्या आती है तुम्हारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी तुम्हारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने बोला यहाँ पे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग या मीट यू, मैं लुकिंग फॉरवर्ड, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब यहाँ पे टू आ रहा है, तो अब बताओ लुकिंग फॉरवर्ड टू होती है वो क्या फॉलो करती है, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आ गई, ये मीटिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो यहाँ पे राइट आएगा वो मीटिंग आएगा, ना कि यहाँ पे मीट आएगा। ऐसे मैंने बोला दीज मेजर्स हैव बीन टेकन विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू। अब विद अ व्यू टू भी क्या फॉलो करेगी, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंक्रीजिंग आएगा, ना कि आपका इंक्रीज आएगा। तो इस केस में भी क्या आएगा तुम्हारा, इंक्रीजिंग। तो अगर ये वर्ब आ रही है, क्या आ रही है यहाँ पे, ये वर्ब आ रही है, तो ये अपने बाद क्या फॉलो करेंगे, तुम्हारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म फॉलो करेंगी। क्या फॉलो करेगी, तुम्हारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म फॉलो करेगी। और इन वर्ब को छोड़कर कोई भी वर्ब आ रही है तुम्हारी, तो फिर उनके बाद क्या आएगी, तुम्हारी वर्ब की क्या आएगी, तुम्हारी फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में, यहाँ पे तो अब इस वाले सेंटेंस की बात करूं मैं,
तो इस वाले सेंटेंस में क्या रहा है, प्रेफर आ रहा है, क्या रहा है तुम्हारा, प्रेफर। तो ना तो यहाँ पे लुकिंग फॉरवर्ड टू है, ना एडिक्टेड टू है, ना अकस्टम टू है, ना प्रोन टू है, ना गिवन टू है। तो इसके बाद में क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो प्रेफर के बाद क्या आ रहा है, टू आ रहा है। तो यहाँ पे टू वॉचिंग फॉलो नहीं करेगा, यानी यहाँ पे क्या फॉलो करेगी तुम्हारी, यानी वॉच फॉलो करेगी। क्या फॉलो करेगी तुम्हारी, वॉच। तो इसलिए यहाँ पे राइट होगा वो क्या होगा, यानी बी आएगा। क्या आएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बी, यानी टू वॉच हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू वॉच। तो प्रेफर अपने बाद टू फॉलो कर रहा है, और प्रेफर अपने बाद हमेशा क्या फॉलो करता है, टू फॉलो करेगा। और इसके बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगी तुम्हारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिस इज केस इज सीरियस, यानी जो यह केस है क्या है तुम्हारा, सीरियस है। यू नीड टू लुक इन टू दिस मैटर, अन्यथा अदरवाइज, अन्यथा द सिचुएशन विल गेट आउट ऑफ द कंट्रोल सून। यानी जो यह केस है वो क्या है तुम्हारा, काफी सीरियस केस है, इसलिए तुम्हें आवश्यकता है टू लुक इन टू, यानी जांच करने की इस मैटर पे। अन्यथा द सिचुएशन विल गेट आउट ऑफ द कंट्रोल, नहीं तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे हमारे पास में यहाँ पर जो एरर्स है वो फ्रेजल वर्ब की है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे लुक, यानी लुक आफ्टर होता है, क्या होता है तुम्हारा, लुक आफ्टर होता है। लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी चीज की टेक केयर करना, देखभाल करना। तो ऐसे लुकअप, लुकअप का भी मतलब क्या होता है तुम्हारा, लुक एट करना, किसी चीज को जांचना। जांचना तो क्या होता है, लुक एट होता है। लेकिन हमें पता है जो इन्वेस्टिगेशन वाले केस में आता है, निरीक्षण वाले केस में आता है, वो हमेशा लुक के साथ क्या आता है तुम्हारा, इनटू आता है। क्या आता है तुम्हारा, इनटू। किसी चीज की जो ऑफिशियल चीजों की जांच पड़ताल होती है, तो वहां पे जो फ्रेजल वर्ब आती है वो क्या आती है तुम्हारी, यानी लुक इनटू आती है। क्या आती है तुम्हारी, लुक इनटू। तो यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी दिस केस इज सीरियस, यानी ये केस क्या है, सीरियस है, इसलिए यू नीड टू, तुम्हें आवश्यकता है टू लुक इनटू, यानी जांच करने की दिस मैटर, इस मैटर को। अदरवाइज, अन्यथा द सिचुएशन विल गेट आउट ऑफ द कंट्रोल सून, तो सिचुएशन वो क्या है तुम्हारी, क्या हो जाएगी, बिल्कुल बाहर हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो राइट होगा वो क्या होगा, नहीं लुक इनटू ही राइट है, यहाँ पे जांच पड़ताल करना। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि उसने क्या है, यानी जो केस की बात करा, तो ऑफिशियल वाले केस में आता है, जांच वाले केस में जो राइट